सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल महेंद्र निम्बरन हथों को और इस घंटी को भी ऑन कर ले हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हाँ जी, मालिक की प्यारी सत्संग जी, जो भी जीव यहाँ पे सत्संग मंडप में चल के आए हैं, अपने कीमती समय में से समय निकाल के आप लोग यहाँ पे पधारे हैं। आप सबका सत्संग में पधारने का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयन नो श्यामदीप कहते हैं। आज जो आपकी सेवा में ये सत्संग होने जा रहा है, तो भाई ये सत्संग सर्वधर्म संगम है, सभी धर्मों का साझा सत्संग है। मानवता के नाते, इंसानियत के नाते आज का सत्संग आपकी सेवा में है। और आज की सत्संग में जैसा कि दौर समय चल रहा है, विज्ञान साइंस के अनुसार भी आज का सत्संग है। और आज की सत्संग में आपको ज्यादातर वचन सुनने को मिलेंगे, प्रवचन भी, लेकिन वचन ज्यादातर। कई भाइयों को पता नहीं होता कि वचन क्या होता है और प्रवचन क्या होता है। प्रवचन तो कहते हैं जी, किसी भी धर्म के महापुरुष के ग्रंथ को लेके ज्यों का त्यों पढ़ के सुना दे, अच्छी राग में, अच्छी आवाज में, अपने पास से कुछ भी नहीं, जैसा लिखा ज्यों का त्यों सुनाया गया, उसे पर वचन, पराया वचन, सुनाने वाले का उसमें कुछ नहीं, तो उसे प्रवचन कहा जाता है। वचन होता है जो रूहानी संत महात्मा जैसा उनको सतगुरु मुर्शिद बताए, उस रास्ते पे पहले चल के देखा जाए, प्रैक्टिकली पहले करके देखा जाए, फिर दुनिया के सामने रखना कि जी हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। तो हमने सतगुरु मुर्शिद के हुक्म को माना, ऐसा करके देखा तो उस मालिक ने दर्शन दीदार के लायक बनाया। और आप ऐसा करेंगे तो आपको प्रभु मालिक के दर्शन क्यों नहीं होंगे। यानी जो खुद करके देखा जाए, जो निजी अनुभव हो दुनिया में रह के, वो सबके सामने रखना, उसे वचन कहा जाता है। आज आपकी सेवा में ज्यादातर वचन और प्रवचन का भी तालमेल बिठाते हुए आज का सत्संग आपकी सेवा में हाजिर है जी। और आज की सत्संग का जो भजन, जो शब्द है, वो है बंदे न नाम ध्याए, बंदे परदेश रहने वाले, ऐसे जन्म को पाकर कोई लाभ ना उठाएं। कि हे इंसान, इस दुनिया में तू आया है प्रभु मालिक को पाने के लिए। बाकी के काम धंधे तो दूसरे जीव जंतु भी करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए इंसान और जानवरों में क्या फर्क है, तो भाई बाहरी रूप से इतना फर्क नजर नहीं आता। सारा दिन काम धंधा इंसान करता है, तो सारा दिन काम धंधे जानवर भी करते हैं, बल्कि जानवर तो इंसानों की सेवा करते हैं। और भाई बाल बच्चे, परिवार, अगर बच्चे इंसान के हैं तो बच्चे जानवरों के भी होते हैं। खाता इंसान है, खाते जानवर भी हैं। फर्क इतना है, इंसान अपनी इच्छा से खा लेता है और जानवरों को जैसा मिल जाता है वो वैसा खा लेते हैं। पर दोनों का उद्देश्य, मकसद एक ही है, अपना पेट भरना, अपने लिए ताकत पैदा करना। बल्कि जानवर जो हैं, उनकी गोबर जीते जी खाद के काम आती है। और जब पशु मर जाता है तो उसका चमड़ा क्या, हड्डियां क्या, सभी इंसान काम में ले रहा है। लेकिन हे इंसान, तेरा तो इनमें से कुछ भी काम आने वाला नहीं। इस लिहाज से देखें तो जानवर आगे निकलता जा रहा है। फिर भी भाई शायद कोई बुद्धिजीवी भाई ये कहे कि महाराज जी, इंसान ने तो साइंस में बहुत तरक्की की, विज्ञान में बहुत तरक्की की, ये तो मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है, इसके जो मानव रहित जंतर हैं, और आगे भी बढ़ने की सोच रहे हैं। तो जितना सुख सुविधा साइंस विज्ञान के द्वारा इंसान ने बनाया है, क्या ऐसा कोई जानवर बना सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जितने सुख सुविधा के साधन विज्ञान के द्वारा इंसान ने बनाए हैं, इतना जानवर कभी नहीं बना सकता।
पर भाई ये सुख सुविधा के साधन तो सबको नजर आ जाते हैं, वो जो प्रलयकारी साधन परमाणु या एटम बम, वो भी तो आखिर इंसान की बनाई हुई चीज है। अगर सुख सुविधा के लिए विज्ञान ने बहुत कुछ बनाया है तो प्रलय के लिए भी बहुत कुछ बना छोड़ा है। जितना खतरा सारी सृष्टि को, इंसानियत को, इंसान से है, क्या ऐसा खतरा कभी किसी जानवर से हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस लिहाज से भी देखें तो इंसान बहुत पीछे जा रहा है। फिर सभी धर्म के संतों ने, महापुरुषों ने इंसान को सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया, अति उत्तम क्यों बताया? और इसका कारण है भाई कि इंसान को प्रभु ने, मालिक ने सबसे ज्यादा दिमाग दिया और सोचने समझने की ताकत दी है। और इस सोचने समझने की शक्ति खुद मुख्तियारी से इंसान चाहे तो अपने नए कर्म बना सकता है। और उन नए कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म है मालिक को याद करना, प्रभु परमात्मा की भक्ति करना, जिससे कि मालिक इंसान को दर्शन दीदार भी देता है और आत्मा को आवागमन से मुक्ति मोक्ष भी मिलती है। जबकि जानवर चाहते हुए भी ऐसा काम नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा अंतर, फर्क है इंसान में और जानवरों में, जो महापुरुषों ने निकाला। और अगर इंसान ऐसा काम नहीं करता जो कि इंसानियत से ताल्लुक रखता है, तो भाई इसमें और दूसरे जीव जंतुओं में फिर कोई फर्क नहीं रह जाता। तो भाई यही आया, बंदे न नाम दे आए बंदे परदेश रहने वाले, कि भाई इस दुनिया से एक दिन तू चला जाएगा। और बड़ी अजीब बात है, हर चीज को इंसान सच मान लेता है, पर इस दुनिया से जाने वाली बात को सच नहीं मानता, जो कि बिल्कुल सच है। जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि दुनिया में सबसे अचंभे की बात कौन सी है, आश्चर्यजनक बात कौन सी है, अजूबा कौन सा है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सीधी भाषा में आपको बताएं, कि उसने कहा कि एक आदमी खड़ा हुआ देख रहा है कि उससे छोटे वाले मर रहे हैं, उसके हम उम्र मर रहे हैं, उससे बड़े वाले मर रहे हैं, लेकिन वो इंसान कभी ये नहीं मानता कि उसने भी एक दिन मर जाना है। सबसे बड़ा अचंभा, आश्चर्यजनक बात यही है और बिल्कुल सच। दूसरों के साथ जाएगा शमशान भूमि तक, तो राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है, या और बहुत सी बातें अलग अलग धर्मों के अनुसार लोग कहते जाते हैं। लेकिन भाई दूसरों को कहते हैं ये सच है, जीबा से सुनाते भी जाते हैं ताकि हर किसी को समझ आए, लेकिन जब खुद की बारी आती तब इस बात को नहीं मानते। जैसे किसी दोस्त मित्र के साथ, उनके बुजुर्ग के साथ अर्थी लेके जाता है शमशान भूमि तक, तो वो रोते हैं परिवार वाले, उनको समझाता है कि रोना नहीं चाहिए, ये तो भले इंसान थे, कोई बुरा काम नहीं किया, जाना तो सबने इस दुनिया से, बस बुरे काम नहीं करने चाहिए, ये तो भला मानुस था, उनको तो समझा दिया, चुप करवा दिया। लेकिन जब खुद की बारी आती, कोई बुरा काम करने लगता है, तो अंदर से आत्मा की आवाज आती है कि भाई उस दिन तो तू बड़ा समझदार बन रहा था, सबको समझा रहा था कि बुरा काम नहीं करना चाहिए, इस दुनिया से जाना है, तो आज तू खुद क्यों बुरा काम करता है? तो मन क्या कहता है, नफ्स जो बुराई की जड़ है इंसान के अंदर, तो वो कहता है अपने थोड़े जाना है, वो तो उनको समझाना था, अपना तो ये पक्का अड्डा है, अपने करता चल, कोई हर्ज नहीं, वो तो लोगों को समझाने के लिए, खुद के लिए थोड़ा ही। तो ये बातें भाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लोग इस बात पे यकीन नहीं करते कि जब इस दुनिया से जाना है तो बुरे काम क्यों, और जिस चीज के लिए तू बुराई करता है उस चीज में तेरे साथ नहीं जाना, धन दौलत जमीन जायदाद तेरा ये शरीर कुछ भी तो साथ जाने वाला नहीं, फिर बुराइयां क्यों किस लिए करता है इंसान? सब कुछ बना के यहीं पे छोड़ के एक दिन तुझे विदाई लेनी पड़ेगी, तेरे चाहने या ना चाहने से कुछ होने वाला नहीं। तिल बड़े न राई घटे जो लिख दी करता, जो उस प्रभु मालिक ने जितनी उम्र शरीर के अंदर आत्मा की लिख दी है, उतना समय भोगने के बाद
हर किसी को ये शरीर त्याग के छोड़ के जाना पड़ता है। भाई यही कहा, बंदे ना नाम दे आए बंदे परदेश रहने वाले, कि भाई ये देश तेरा अपना नहीं, परदेसी है तू। यहाँ पे कितना समय गुजारेगा, कितना समय यहाँ पे रहेगा, खुद को मालूम नहीं। हाँ, आने वाला समय जो काल की गर्भ में है उसे प्रभु मालिक जाने कि वो समय तेरे लिए कैसा है। हाँ, जो समय तू जी रहा है वो तेरा अपना है, उसे अच्छे ढंग से व्यतीत कर, क्योंकि समय समुद्र की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करते। समय के साथ साथ चलिए। तो यही बताया। इस बारे में जो भी रूहानी संतों की वाणी आएगी, जो भी महापुरुषों की लिखी हुई वाणी आएगी, तो आपको साधु पवन खां पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा है, बताया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे जीव तेरी जिंदगी इनके अंदर एक रात के प्रोणे की तरह है, जो रात काट कर दिन चढ़े चला जाता है। जैसे रैन पराहुने उठ चल से प्रभात, क्या तू रता गृहस्थ स्यो सब फूलों की बागात। हाँ जी, आगे आया, ऐसे जन्म को पाकर कोई लाभ ना उठाए। कि भाई तू क्या परिवार में खो गया है, मस्त हो गया है, ये तो फूलों के खुशबू की तरह है, पता नहीं कब वो सूख जाए, खत्म हो जाए, झड़ जाएंगे। ये तो एक वृक्ष की छाया की तरह है कि जो एक जगह ठहरती नहीं, चलती चली जाती। वैसे ही इंसान, इस दुनिया में दिल लगाने की कोई जगह है तो वो है प्रभु मालिक परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम का सच्चा नाम, क्योंकि उसके नाम से तेरे अंदर जो रूहानी ताकत है वो बढ़ जाएगी। और आज के युग में भाई जो देखने में आता है, लोग इस बात पे बहुत चर्चा करते हैं, बहुत मिलते भी। 8-9 स्टेट में गए अपने, जो देखने में आया, क्या कहा जाता है कि महाराज जी सब कुछ है, जमीन जायदाद है, कोठियां महल बंगले बगीचे है, धन दौलत भी बहुत है, परिवार भी है, लेकिन एक चीज नहीं है, वो है आत्मिक शांति, सकून, चैन, मन का चैन नहीं है। ये तृष्णा भरती नहीं है, अगर जितने हो जाएं उससे आगे और बढ़ जाती। 100 पे निगाह 1000 पे, 1000 से लाख पे, लाख से करोड़ पे, तो भाई ऐसे ये बढ़ती चली जाती है तमन्नाएं, इच्छाएं, और इंसान इन इच्छाओं में फंस के लाचार नजर आ रहे हैं कि सब कुछ है फिर भी अंदर की शांति नहीं है, तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ये आत्मिक शांति कैसे मिले, ये मन का चैन कैसे मिले, और ये परेशानियां, मुसीबतें या दुख तकलीफें जो आ रही है, या बर्दाश्त शक्ति की जो कमी हो रही, इसका कारण रूहानी संत एक ही मानते हैं, आत्मिक कमजोरी। जो जो आत्मा कमजोर हो रही है, त्यों त्यों ये कुकर्म, अत्याचार, परेशानियां, लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद बढ़ रहे हैं। और वो आत्मिक कमजोरी आ रही है क्योंकि लोग आत्मा के लिए कुछ करते नहीं। शरीर के लिए हर कोई कर रहा है, सजाता है, संवारता है, खिलाता है, लेकिन भाई जो शरीर को चलाने वाली चीज, जिसकी वजह से शरीर का अस्तित्व है, उसके लिए कोई कुछ खाता ही नहीं, कोई उसकी पहचान तक नहीं करता कि आखिर उसे भी कुछ देना चाहिए। मान लीजिए आत्मा है तो कोई बुजुर्गवार 100 साल का है तो भी उसकी कदरों कीमत, शरीर सही सलामत चलता रहता है। और आत्मा नहीं तो 10 साल का बच्चा है, आत्मा अगर चली जाए तो चौथे 5वें दिन शरीर गलना सड़ना शुरू हो जाता है। यानी आत्मा की वजह से ही अस्तित्व है सबका, और आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं। तो फिर उस आत्मा के लिए भाई तू क्या खाता है, क्या खिलाता है आत्मा को। और क्योंकि साइंसदान, विज्ञान के अनुरूप आपको कहा यह सत्संग है आज की, सभी के आधार पे, सभी धर्मों विज्ञान के अनुसार, तो साइंसदान क्या कहते हैं, वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं, साइंसदानों का, रिसर्चकर्ताओं का कहना है आत्म बल सफलता की कुंजी है। आत्म बल सफलता की कुंजी।
लेकिन जब उन डॉक्टर साहबानों से पूछा गया, उन वैज्ञानिकों से पूछा गया, रिसर्चकर्ताओं से, कि जी अगर आपने जो कहा आत्मबल सफलता की कुंजी, तो क्या आपके पास आत्मा को बल देने वाला कोई टॉनिक है, सोल पावर टॉनिक, कोई दवाई है? तो उन डॉक्टर साहबानों ने कहा कि मेडिकल साइंस में कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जो सीधी आत्मा को दी जाए और आत्मा बलवान हो जाए, ऐसी कोई दवा नहीं बनी। तो पूछने वाले कहने लगे, डॉक्टर साहब एक तरफ आप कहते हैं आत्मबल सफलता की कुंजी, दूसरी तरफ आप कहते हैं आत्मबल को बढ़ाने वाला कोई टॉनिक नहीं, तो ये आत्मबल बढ़ेगा कैसे? वो डॉक्टर कहने लगे आप आत्मिक चिंतन करो। तो पूछने वाले कहने लगे, जी शरीर की चिंता करते हैं, मकान की चिंता करते हैं, दुकान दफ्तर की चिंता करते हैं, क्योंकि वो हमारी आंखों के सामने होता है। अब आत्मा की चिंता कैसे करें जो हमें नजर ही नहीं आती? जब ये बात कही तो डॉक्टर साहबानों ने बताया कि आप अपने परिवार घर गृहस्थी में रहते हुए एकांत में समय निकालिए, गॉड्स वर्ड रिपीट करो, देन गोइंग वेरी वेरी डीप स्लीप, प्रभु के शब्दों का जाप करें, तब आप गहरी से गहरी, डीप, बहुत ज्यादा गहरी निद्रा में चले जाएंगे, जिसे हमारे रूहानी संतों ने महाशून्य कहा है। बहुत सैकड़े साल पहले उन्होंने आज बताया कि आप उस गहरी निद्रा में जाएंगे तो वहां पे आपका सोल पावर है वो बढ़ सकता है, आत्मबल बढ़ सकता है। तो भाई बात घूम के वहीं पे आ गई कि अगर आप दुनिया में सफलता चाहते हैं, सुख शांति खुशियां मानना चाहते हैं, तो आत्मबल जरूरी है, और आत्मबल हासिल करना चाहते हैं तो वो किसी दवाई से नहीं, आत्मिक चिंतन से ही आत्मबल मिलता है। और आत्मिक चिंतन प्रभु मालिक परमात्मा के नाम के बिना किसी तरीके से हो ही नहीं सकता। तो भाई सभी के अनुसार घूम के बात वहीं पे आ जाती है कि हे इंसान, मालिक को याद अवश्य कर, ना घरबार छोड़, ना धर्म छोड़, ना पहनावा बदल, ना नोटों बोटों का कोई चक्कर होता है महापुरुषों के जो नाम में, वो तरीका, वो मेथड, वो विधि बताई जाती है, इसके अमल में करके देखना, तुझे पता चलेगा कि आत्मबल बढ़ता भी है या नहीं बढ़ता। भाई वही आज आपकी सेवा में बताने के लिए हाजिर हुए हैं। और साथ में कई बार लोग ये भी कहते हैं, कुछ नौजवान बच्चे मिले, कहने लगे महाराज जी बुजुर्गों से सुना है कि वो प्रभु, अल्लाह, राम, परमात्मा, वाहिगुरु, भगवान है, ग्रंथों में पढ़ा है कि वो मालिक है। कहने लगे अगर वो है तो साक्षात दर्शन दीदार क्यों नहीं देता? क्या वो नजर आएगा? तो भाई वो प्रभु दर्शन क्यों नहीं देता और दर्शन देता कैसे है, यही आज आपकी सेवा में बताएंगे। और कोशिश करेंगे कि जो आपका निश्चित समय लिया है उसी में थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है भाई, वो जो आपके 2 घंटे मांगे हैं। तो भजन है, साथ साथ भजन शब्द चलेगा और साथ साथ आपको बताते चलेंगे। तो भजन है, बंदे ना नाम दे आए, बंदे प्रदेश रहने वाले, ऐसे जन्म को पाकर कोई लाभ ना उठाएं। हाँ जी चलो। धन धन सतगुरु तेरा ही
चेतना है तो चेत ले, चेतना है तो चेत ले, निस दिन में प्राणी छिन छिन औग देहात है, फूटे घट जो पानी। हर गुण काहे न गावई मूर्ख अज्ञाना, झूठे लालच लग के न मरण पछाना। अजो कछु ना बिगड़िया जो प्रभु गुण गावे, कहो नानक के भजन के निर्भय पद पावे। बंदे न नाम ध्याए बंदे परदेश रहने वाले, बंदे न नाम ध्याए बंदे परदेश रहने वाले, परदेश रहने वाले। ऐसे जन्म को पाकर कोई लाभ न उठाए, बंदे का नाम ध्याए, बंदे का नाम ध्याए, बंदे परदेश रहने वाले, परदेश रहने वाले। ऐसे जन्म को पाकर कोई लाभ ना उठाए, बंदे का नाम ध्याए, बंदे का नाम ध्याए, बंदे परदेश रहने वाले, परदेश रहने वाले। सब माया कह घेरा, काल किया चरित्र क्यों धोखे में आए, बंदे ना नाम ध्याए, बंदे ना नाम ध्याए, बंदे परदेश रहने वाले, परदेश रहने वाले। अपना दुकान भूला
रहने वाले। हाँ जी, भजन के शुरू में आया, जिसको तू कहता मेरा कुछ भी नहीं है तेरा, जो कुछ नजर है आता सब माया का है घेरा, काल किया चरित्र क्यों धोखे में है आए। कि भाई जो कुछ भी नजर आता है ये साथ जाने वाला नहीं, एक दिन सब कुछ यहीं पे छूट जाएगा। लेकिन फिर भी इंसान इस माया के चक्कर में उलझ के फंस के माया के चक्कर में और माया की हवश में अंधा होके सब रिश्ते नाते धर्म मजहब ताक पे रखने लग गया है। इंसान छोड़ देता है उनको इस माया के लिए, इस दौलत के लिए। और भाई देखने में आता है जैसे कोई 20,000 का मकान है या जमीन है तो दो लोगों में झगड़ा होता है और उस झगड़े में एक इंसान दूसरे को मार देता है। कितनी जगह के लिए? सिर्फ 20,000 के लिए। जो देखा ये तो बहुत ज्यादा है, इससे कम में भी आज तो इंसान के झगड़े नफरतें पैदा हो रही हैं। तो भाई बात वही जो अनुभव की वचन, तो ये देखा तो भाई उस मारने वाले ने 20,000 के लिए किसी को मारा। अगर उसे 1 लाख रुपया दिया जाए तो जितना मकान जमीन थी 20,000 की, उससे 4 गुना मकान और आ सकता है। लेकिन उस मारने वाले को अरबों खरबों रुपया दिया जाए कि भाई ये ले 1 अरब रुपया या खरब रुपया, जिसको तूने 20,000 के लिए मारा है उसे जिंदा कर दे। तूने तो सिर्फ 20,000 के लिए मारा, तुझे अरब देते हैं तो क्या वो उसे जिंदा कर देगा? सवाल पैदा ही नहीं होता। चलो यही नहीं, आगे चलिए, किसी को मार के कब्जा दुकान मकान पे जो किया, इस दुनिया से तो एक दिन जाना है। और हे इंसान, जब तू इस दुनिया से जाने लगेगा, वो जो किसी को मार के मकान पे कब्जा किया है या जमीन पे, तो क्या उस जगह में से आधी इंच जगह तू अपने साथ ले जा सकता है? अगर नहीं तो ये झगड़े, ये नफरतें क्यों उस माया के लिए झगड़ता है भाई, जिसने यहीं पे पड़े रह जाना है। और महापुरुषों ने कहा है माया 2 प्रकार की, एक प्रभु मालिक से मिलाती है और एक दोजख नरक में जला देती है। मालिक से मिलाने वाली, प्रभु परमात्मा से मिलाने वाली जो दौलत है वो है जो कर्मों से, कर्मयोगी इंसान जो कर्मों से करे, यानी हक हलाल की कमाई, मेहनत की कमाई, दशानौआंदी कृत कमाई, हार्ड वर्क, जो उससे दौलत आती है, ये वो दौलत है भाई जो आपके अंदर शांति, आत्मिक मन की शांति देगी और आपको मालिक से मिलाने के लिए ये दौलत आपका साथ देगी। लेकिन जो अत्याचार, जुल्मो सितम, ठगी, बेईमानी की जो दौलत होती है, लोग उससे लखपति, करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन उनके अंदर की शांति, चैन, सुकून जिंदगी भर उन्हें नसीब नहीं होगा। तड़पते रहते हैं, सब कुछ होते हुए भी अंदर का खोखलापन कभी भरता नहीं। तो भाई दौलत कमाने से संतों ने रोका नहीं, पर जो सही तरीका है कि मेहनत की कमाई, हक हलाल की कमाई। तो भाई लेकिन इंसान इस माया में अंधा हो जाता है और हवश इसकी बढ़ती नहीं, ये मेरा है, उसे मैं अपना बना लूं, ऐसा इंसान कहता रहता है। और भाई आप जानते हैं मधुमक्खी, जो शहद की मक्खी होती है, फूल फूल पे जाती है, उसमें से रस लेके आती है, चाहे बरसात हो, आंधी हो, बेचारी बहुत कोशिश करती है। वो रस लेके आती है, अपने छत्ते में जो बनाया होता है उसमें भरती चली जाती है। क्या सोचती है कि जब शहद बन के तैयार हो जाएगा मैं खुद खाऊंगी, मेरे बच्चों को खिलाऊंगी। लेकिन भाई जैसे वो शहद बन के तैयार होता है, कोई इंसान जाता है, मक्खियों को धुआं कर देता है और शहद तोड़ के अपने घर ले जाता है। वैसे हे प्राणी, कहीं तेरा हाल भी तो ऐसा होने वाला नहीं? जरा सोच, फुर्सत में 2 मिनट के लिए सोच तो सही, बिल्कुल ऐसा ही हाल होगा। ये तेरा जमीन जायदाद, धन दौलत, बैंक बैलेंस, इनको शहद मान लेते हैं, शहद, कि ये तू शहद इकट्ठा कर रहा है,
इकट्ठा करने में लगा हुआ है, सारी उम्र लगाता है, पाप जुल्म जो मर्जी करना पड़े करता है, भूखा रहना पड़े भूखा भी रहता है। पर भाई ये तेरा शहद तेरी आंखों के सामने बांट लिया जाए। कैसे? कि जैसे पता चला कि तू बुजुर्ग हो चला, या डॉक्टरों ने कहीं ये बता दिया बच्चों को कि अब तो बुजुर्गों की उम्र थोड़ी है, ये तो बच नहीं पाएंगे, या फिर तू खुद ही समझदार है, क्या करेंगे? कुछ कागजात ला के रख देंगे। क्या कहेंगे जो बेटे हैं, जो बच्चे हैं आपके, कि इस पे हस्ताक्षर करना। क्या है? वसीयतनामा, कि आपका कितना शहद किसको कितना कितना बांटना है। यानी आपके हाथों से आपके वाले शहद के टुकड़े हो गए। मक्खी से वैसे लिया जाए शहद तो हाथ नहीं लगाने देती, पर तूने तो अपना शहद खुशी खुशी बांट दिया। और समझदारी इसी में है कि कुछ शहद अपने नाम भी रख ले। क्यों? क्योंकि शहद की पूजा ज्यादा है, शरीर की कम होती जा रही है। यानी धन दौलत जमीन है तो बच्चे भी तेरा आदर सत्कार करेंगे, वरना बोझ समझने लग गए हैं आज के युग में, ये तो फालतू बोझ है। तो वो थोड़ा शहद तू अपने नाम रख लेगा भाई। लेकिन जब तेरे को धुआं दे दिया, यानी चिता पे रख के आग लगा दी या धरती में दफना दिया, तो वो जो थोड़ा सा शहद तेरे नाम बचा था, क्रियाकर्म के फौरन बाद बातें यही चलेंगी, क्यों ना बुजुर्गों वाला शहद बांट लिया जाए, कल को कहीं इस शहद के लिए झगड़ा ना हो जाए। तो भाई तेरा तो सब कुछ बंट गया, साथ तो कुछ गया नहीं। हे इंसान, ये शरीर जो जन्म के समय तू लेके आता है वो भी तेरे साथ नहीं जाता, उसे भी जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। तो और जो शरीर से संबंधित चीजें हैं वो तेरे साथ जाएंगी कैसे? तो इन लोभ लालच में पड़ के अंधा मत हो, मालिक को मत भुला भाई, क्योंकि राम का नाम, मालिक की भक्ति एक ऐसा धन है जिसे ना आग जला सकती है, ना पानी डुबो सकता है, और ना भाई चोर उचक्का उसे चुरा सकता है, ना हवा उड़ा सकती है। जहां भी जब तक तू जिएगा तेरी आत्मा की खुराक है वो प्रभु का सच्चा नाम। यानी आत्मा की कोई खुराक है तो सिर्फ मालिक का नाम, वो तुझे खुशियां देगी, आनंद देगी। और भाई जब आत्मा शरीर छोड़ के जाती है तब भी आत्मा को जन्म मरण के चक्कर में भटकना नहीं पड़ेगा, मोक्ष मुक्ति उसे अवश्य मिलेगी अगर तू प्रभु मालिक का नाम लेता है। तो भाई यही बताया। आगे आया है, अपना तू काम भूला प्रभु का नाम भूला, घर तेरा देश सचखंड जिसको तू बैठा भूला, संतों की बात सुन ले रास्ता तुझे दिखाएं। इस बारे में लिखा है, बताया है, हमारा निज धाम मालिक का देश सचखंड है, हमें मालिक से बिछड़ कर आए मुद्दतें हो गई हैं, ये भी याद नहीं कि कब से हम भरम रहे हैं। आखिर थक कर उस मालिक की शरण आओ और प्रार्थना करो कि हे मालिक हमें कृपा करके अब अपने साथ मिला लो। हाँ जी, अपना तू काम भूला प्रभु का नाम भूला, घर तेरा देश सचखंड जिसको तू बैठा भूला। तो भाई बात आती है इंसान का इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, किस लिए इंसान इस दुनिया में आया। तो आपको सभी धर्मों की बात निचोड़ रूहानी संतों के अनुसार बता रही है। ध्यान से सुनिएगा, महापुरुषों की जो वाणी है उनका निचोड़ जो आपकी सेवा में रख रहे हैं धर्मों के अनुसार। तो क्या कहा है कि इंसान करने क्या आया है, कर क्या रहा है, ये बाद में बताएंगे जी। करने क्या आया है, संतों ने क्या बताया। हिंदू महापुरुष इस बारे में फरमाते हैं, इंसान का पहला कर्तव्य है प्रभु की भक्ति करना। उद्देश्य कर्तव्य, पहला जो कर्तव्य है वो प्रभु की भक्ति करना, और दूसरा कर्तव्य अच्छे कर्म, क्योंकि ये कर्म जोगी है, अच्छे कर्म करना, मेहनत की कमाई करके जिंदगी का गुजारा करना। ये बात सभी धर्मों में आती है। मुसलमान रूहानी संत लिखती हैं, बंदे का पहला फर्ज खुदा की इबादत करना, और बंदे का दूसरा फर्ज नेक कर्म और हक हलाल की कमाई करके जिंदगी गुजर बसर करना। ये बात सिख महापुरुषों ने भी फरमाई है कि बंदे तेरा पहला काम जो होना चाहिए वो वाहिगुरु परमात्मा को याद करना, और दूसरा काम अच्छे कर्म करे और दशानवादी किर्त कमाई करके जिंदगी का गुजारा करना। ये बात
अंग्रेज रूहानी संत सेंट पॉल जोहन्ना जी हुए, उन्होंने भी लिखा है कि तेरा जो पहला काम होना चाहिए वो है गॉड्स प्रेयर करना, यानी प्रभु परमात्मा की प्रार्थना, उसे याद करना, और दूसरा हार्ड वर्क बॉडी माइंड का करके ही जिंदगी का गुजारा करना। शारीरिक मेहनत हो, दिमागी मेहनत, वो करके ही जिंदगी का जीवन यापन यहां पे करना। तो भाई, 4 धर्म के रूहानी संतों की, महापुरुषों की बात आपकी सेवा में बताई। चारों की भाषा अलग अलग है, कहने का अंदाज भी अलग अलग है, लेकिन चारों का अर्थ, मीनिंग्स, मतलब एक ही है। पहला काम, उस प्रभु परमात्मा मालिक को याद करो, और दूसरा अच्छे कर्म, मेहनत की कमाई, हक हलाल की कमाई, दशानौआदि किर्त कमाई। लेकिन भाई, ये तो धर्मों ने बताया है, बात आती है लोग करते क्या है। जो ज्यादातर हमने देखा जी, आपके इलाके में तो पहली बार आए इस शहर में, पर ज्यादातर जगहों पे जो देखा, क्या देखा, लोग धर्मों का दिखावा ज्यादा करते हैं, मानते बिल्कुल कम है। ढोंग दिखावा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मानने वाले चंद लोग होंगे, मुट्ठी भर लोग सारी जनसंख्या के आधार पे। कैसे? धर्मों की दूसरी बात लीजिए कि मेहनत की करो, हक हलाल की, हार्ड वर्क, लेकिन देखने में क्या आता है? इंसान कहता है पैसा आना चाहिए, वो मेज के नीचे से आ रहा है, ऊपर से, दाएं से, बाएं से, खिड़की में से, बैकडोर, यानी रिश्वतखोरी, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार दिन ब दिन बढ़ रहा है। जरा बताइए, किस धर्म में लिखा है कि ठगी मारो? क्या किसी धर्म ने कहा है कि बेईमानी करो? किसी धर्म का ये लेख है कि रिश्वत लो? सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी धर्म में ऐसा बिल्कुल ही नहीं लिखा। अपने आप को पहले बताया, सर्वधर्म, सभी को मानते हैं और सभी में रहे हैं, अब भी रहते हैं। धर्म में कोई खोट नजर नहीं आता। धर्मों की शिक्षा तो जोड़ना है, ना कि तोड़ना। लेकिन भाई, लोग अपने स्वार्थ के लिए धर्म को सिर्फ दिखाते हैं, करते वो हैं जो मन कहता है। तो भाई, कई लोगों को देखा ठगी, बेईमानी, रिश्वतखोरी करते, बाद में उनसे पूछा, जी आपका धर्म कौन सा है? तो जो आपको अभी 4 धर्म बताए, इन्हीं में से कहेगा मैं तो फलां धर्म का हूं। अरे, नाम लेता है धर्मों का और काम करता है अधर्म के, क्योंकि किसी धर्म में ठगी बेईमानी की तो शिक्षा दी नहीं। ये तो इंसान के मन की देन है। तो भाई, ऐसी बात होती देख बाहर से कुछ लोग आए और आके कहने लगे, महाराज जी, आपके इस देश में, भारत में, इंडिया में सबसे ज्यादा धर्म है। हमने कहा जी बिल्कुल सच। कहने लगे, यहां बहुत से रूहानी संत, पीर, फकीर, गुरु साहिबान, महापुरुष हुए। हमने कहा जी ये भी सच है। तो वो बाहर से आए लोग, जो मुल्क से आए थे, वो कहने लगे, महाराज जी फिर क्या कारण है कि आपका देश दिन ब दिन तरक्की कर रहा है? किस मामले में? भ्रष्टाचार के मामले में। कहने लगे, फिर कारण क्या है? जब इतने संत पैदा हुए, पीर पैगंबर हुए, महापुरुष हुए, फिर भी ऐसा हो रहा है, इतने धर्मों को मानने वाले लोग, फिर ये भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है? हमने कहा जी, इसका बढ़ने का कारण धर्म नहीं है, निजी स्वार्थ है, निजी स्वार्थ। और आपने जो भ्रष्टाचार और धर्मों को जोड़ दिया, ये बिल्कुल गलत है। कहने लगे, कैसे? हमने कहा जी हम आपके साथ चलते हैं, हमें दिखाइए किस धर्म में लिखा है कि बेईमानी या रिश्वतखोरी की जाए। क्या आपने किसी धर्म में पढ़ा है? कहने लगे, नहीं, धर्मों में पढ़ा तो नहीं। तो भाई, आपने लोगों को बुरे काम करते देख, बुराइयों को तो बुरा कहा नहीं और सीधा धर्मों को श्रेय दे दिया। तो भाई, गुरु बेचारा क्या करे, जा सिखण में चूक। धर्म क्या करे अगर मानने वाले उसे बदनाम करने पे तुले हुए। सिर्फ नकाब ओढ़ रखा है धर्मों का और काम करते हैं जो मन में आए, बुरे से बुरे काम कर रहे हैं। तो आप धर्मों को बुरा कैसे कह सकते हैं? बुराइयां बुरी हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो वो सज्जन भी माने कि महाराज जी वाकई हमसे गलती हुई, हमने जो गलत कहा। तो सच्चाई तो यही है भाई कि इंसान बुराइयों से जुड़ के बुरा हो जाता है, वरना इंसान बुरा नहीं। और धर्म तो सवाल पैदा ही नहीं कि कोई बुरा हो। और अब धर्मों की पहली बात को लीजिए कि प्रभु को, परमात्मा को, मालिक को याद करो। लोग उसे याद करते हैं जब उसकी जरूरत पड़ जाए, जब कोई स्वार्थ हो, जान आफत में फंस जाए,
तब मालिक बड़े प्यारे लगते हैं, आगे पीछे उसे कम ही याद किया जाता है। या फिर भाई कुछ एक मौकों पे सच्ची तड़प भी बन जाती, जैसे कोई भाई नौकरी को जा रहा हो, इंटरव्यू के लिए जा रहा हो, मालिक को मानने वाला है, तब मालिक को बड़े सच्चे दिल से याद करता है, हे प्रभु, हे परमात्मा, थोड़ा सा धक्का लगा देना, तेरा क्या जाएगा, मेरी सारी उम्र का रोजगार बन जाएगा। जा भाई घाटा पड़ने लगे, कहीं लगा कि अब तो इतने लाख रुपए गए, तब मालिक बड़े प्यारे लगते हैं, बहुत कुछ खिलाता पिलाता है मालिक को ख्यालों में कि मालिक अब तू बचाए तो बचाए, वरना तो बेड़ा गया। या भाई बच्चा बीमार हो जाए और डॉक्टर साहबान जवाब दे दे इसका कोई इलाज नहीं, तो भाई फिर सारे परिवार को ही सच्ची तड़प लग जाती है, हे प्रभु परमात्मा तू बचाए तो बचाए, वरना नहीं बच पाएंगे। यानी स्वार्थी इंसान होता जा रहा है, जब जरूरत पड़ी तो किया याद, वरना नहीं। कई लोग ऐसे भी हैं जो रोजाना मालिक को याद करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, परमात्मा को, लेकिन उनमें सही तरीके से याद करने वाले चंद लोग। ज्यादातर कैसे याद करते हैं? जीबा पे मालिक का नाम चल रहा है, परमात्मा प्रभु का, और अंदर के जो ख्याल हैं वो कहां घूम रहे हैं, मेरी दुकान पे ये ना हो, दफ्तर में, खेत में, बच्चों को वो ना हो जाए। जीबा पे मालिक का नाम, अंदर कारोबार की चिंता वो चल रही है। तो भाई ये भक्ति परमात्मा की हो रही है या कारोबार की? जीबा पे तो सिर्फ मालिक का नाम है, चिंतन तो कारोबार का चल रहा है। तो ये भक्ति नहीं, ये भक्ति का दिखावा है। भक्ति तो है जो सच्चे दिल से, सच्ची तड़प से की जाए। तो भाई दुख में मालिक को याद कर लिया जाता है, सुख में इंसान भूल जाता है, कहता है मैंने ये किया, मैं वो कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। संत कहते हैं भाई ये मैं तो तू करता है, अरे कभी उस बनाने वाले कुदरत के कादिर का भी धन्यवाद, शुक्रिया अदा किया कर उस प्रभु का जिसने तुझे बनाया है। क्या वो धन्यवाद करने के काबिल नहीं, लायक नहीं? लेकिन उसे सुख में भूल जाता है। हां, जब दुख आए तो उसे ही याद करता है। दुख में सिमरण सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सिमरण करें तो दुख काहे को होए। कि भाई अगर सुख में ही सिमरण कर लिया जाए तो दुख शायद कभी आए ना। लेकिन भाई ये आपको बताया कि लोग मालिक को कभी कभार ही याद करते हैं, यानी धर्मों का नाम ज्यादा चलता है, मानते कम है। और इसकी एक वजह है मां बाप के ऊपर भी आधारित है। कैसे? बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते बच्चे को ही या तो भाई वकील बना दिया जाता है, या जज बना दिया जाता है, या कुछ और, यानी जैसे मां बाप के ख्याल होते हैं, मैं बच्चे को ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। वो इच्छाएं तो शुरू से जुड़ गई, लेकिन कोई ये कभी नहीं कहता कि इसको प्रभु का नाम भी बताना चाहिए, कि बेटा मालिक का नाम भी जरूर लेना है, उससे डर के रहना है, हमेशा उसे याद रखना, भूलना मत, बुरे कर्म नहीं करना। इतनी फुर्सत नहीं किसी के पास। हाँ, नोटों की मशीन बनाने के लिए शुरू से ही सोच लेते हैं ये नोटों की मशीन बन जाए और हमारा नाम रोशन हो जाएगा। तो ये भी कारण है कि ये धर्मों का दिखावा बढ़ रहा है। क्यों? जैसे मां बाप पहनावे में रहते हैं वैसा बच्चा बन जाता है, उसे ये पता नहीं होता कि मेरे धर्म ने मुझे क्या कहा है, कभी पढ़ के सुनाता नहीं, कभी कोई उस पर अमल करता नहीं है। तो चंद लोग जो वाकई इस पे अमल करते होंगे। तो भाई लोग उस प्रभु, उस मालिक परमात्मा को मानते कम है, उसे याद कम करते हैं, उसके नाम पे झगड़ा ज्यादा होता है। ज्यादातर जगहों पे देखने में आया, ये कहा जाता है मेरा मालिक कोई और, तेरा कोई और, उसका कोई और, उसका कोई और। कई मालिक बना दिए पहले तो, मेरे वाला मालिक तो बढ़िया है, तेरे वाला घटिया है। इस बात पे झगड़ा हो जाता है। तो भाई ये बढ़िया घटिया क्या हमारे धर्मों ने बताया है? सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे धर्म क्या शिक्षा देते हैं, सुनिएगा गौर से। धर्म हमारे कहते हैं वो प्रभु एक, वाहिगुरु एक, अल्लाह एक, गॉड एक, ओम हरि खुदा रब एक। तो कई धर्मों की बात, आगे भाषा बदल जाती, विचारधारा की बात आपको बताई। धर्मों में बिल्कुल स्पष्ट किया है कि वो मालिक, वो प्रभु परमात्मा, नाम जरूर अलग लिए, लेकिन सभी धर्मों ने कहा वो ताकत एक है। तो हे इंसान,
जब तू उसके नाम पे झगड़ा करता है, या तो तू उसको मानता नहीं, अपने धर्म को। अगर धर्म को मानता है तो मालिक को भी एक मानना पड़ेगा, और अगर मालिक को एक मानता है तो भाई जब तू कहता है मेरा बढ़िया तेरा घटिया, तो ये बता घटिए वाला कौन सा है और बढ़िए वाला कौन सा? क्यों, जब वो है ही एक, तो तू तो अपने वाले को ही अनजाने में घटिया कहे जा रहा है। जैसे पानी है, पानी को सारे संसार में पानी नहीं कहा जाता, बहुत से नाम हैं जो पानी के लिए जाते। पानी को कुछ एक नाम जो हमारे ख्याल में जल है, नीर है, वाटर है, वाशर, आब, और बहुत से नाम दिए जाते हैं। तो यहां बुजुर्ग बार बैठे हैं, पढ़े लिखे सज्जन माता बहने हैं, क्या आपने कभी लोगों को पानी के नाम पे झगड़ा करते देखा है कि मेरे पानी को वाटर क्यों कहता है या वाटर को आब क्यों कहता है? कभी पानी के नाम पे झगड़ा हुआ? सवाल ही पैदा नहीं। या हवा के नाम पे कभी हुआ कि मेरी हवा को वायु क्यों कहा, वायु को एयर क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा? कभी झगड़ा नहीं हुआ। तो हमने उन लोगों से पूछा, जी आप हवा पानी के नाम पे झगड़ा क्यों नहीं करते? झगड़ने वालों से कहने लगे हम क्यों झगड़ा करें, अगर हमारे पानी को कोई वाटर या आब कह देता है तो पानी का नाम बदलने से पानी का स्वाद, टेस्ट थोड़ा ही बदल जाएगा। हम तो समझदार प्राणी, हम झगड़ा क्यों करें? हमने कहा जी वाकई समझदार हैं, पर जब उस प्रभु अल्लाह वाहिगुरु राम की बात आती है तब ये समझदारी किधर चली जाती है? जब पानी का नाम बदलने से पानी नहीं बदल सकता, तो भाई मालिक का नाम बदलने से मालिक कैसे बदल जाएगा? हे इंसान, तुझे समझ में क्यों नहीं आता कि सबका मालिक अल्लाह राम प्रभु परमात्मा एक है, उसके नाम अनेक, और वो नाम इसलिए अनेक हो गए क्योंकि सारे संसार के लोग, इंसान एक भाषा तो बोलते नहीं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, और हर भाषा में प्रभु परमात्मा के नाम 10-20 तो जरूरी होते हैं। तो भाई सारी भाषाएं अपने देश में ही हजारों की तादाद में, सारे संसार में तो कितनी भाषाएं होंगी, उतने मालिक के नाम हो गए, तो इसमें फिर बदलने वाली बात कहां पे आ गई? तो भाई सच तो यही है कि सबका प्रभु परमात्मा मालिक एक है, उसके नाम अनेक हैं, इसमें कोई शक नहीं। हे इंसान, वो मालिक तो एक है ही है, उसके बनाए सारे इंसान भी एक है। इंसान जो जात है वो एक है, मानस की जात सब है एक पहचान वो, कि इंसान की जो जात है वो इंसानियत, मानवता है। प्रभु ने तो यही बनाया, उस मालिक ने। आप निगाह कीजिए, मालिक की बनाई हुई चीज में कोई फर्क नहीं, सभी इंसानों में वैसा हड्डियों का ढांचा है, चर्बी है, ऊपर लपेटा चमड़ा, रंग का फर्क हो सकता है, और वैसे ही नाड़ियों में बहने वाला लाल रंग का खून है, वही आंखें, कान, नाक, मुंह, जीवा, दांत, सबके वही अंग काम कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई वो धर्म वाले तो ऑक्सीजन लेते हैं, वो वाले नाइट्रोजन, वो वाले हाइड्रोजन, फिर तो मान लें कि मालिक ने तो बहुत गड़बड़ कर दी। एक दूसरा श्वास ले ले तो मर जाएगा, दूसरे वाला उससे जिंदा है। नहीं नहीं, सभी इसी मालिक के वायुमंडल से ऑक्सीजन ही लेते हैं। तो भाई उस प्रभु ने तो फिर कोई फर्क नहीं किया, मालिक ने तो कोई फर्क नहीं किया, और ना धर्मों ने फर्क किया, क्योंकि धर्म शब्द का अर्थ है, धर्म कौन सा है वो बाद की बात। धर्म शब्द का अर्थ है अपना लो, धारण कर लो, ग्रहण कर लो, ना कि तोड़ो, नफरत करो या अत्याचार करो। ये किसी धर्म में नहीं आता। तो भाई जब सभी धर्मों ने भी बताया कि मालिक एक है, तो उसके नाम पे झगड़ा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि है वो तेरे वाला। अगर नाम दूसरा ले रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे आया, मोह के है जाल फंसकर, बेड़ी क्यों डाले हंसकर, फिर छूटने ना पाए ऐसा बंधा है कसकर, भाई पुत्र पोते अंत कामना ये आए। इस बारे में लिखा है, बताया है, बाग परिवार का मान करने वाले आंखें खोल कर देखें, बाल बच्चों को देखकर उनके मुंह में फंस जाएं, और उनकी मीठी मीठी बातें और कलोलों में मस्त होने की क्या कीमत है। वो एक रात के प्रोणे की तरह है जिसने प्रभात होते चले जाना है। एक रात के लिए आकर यदि वो जुगों की आस बांध ले तो फजूल है। घर, मंदिर और संपत्ति
वृक्ष की छाया की तरह बदल जाती है। हाँ जी, भाई पुत्र पोते अंत कामना ये आए कि भाई जो कुछ भी तू बना रहा है इसको एक दिन छोड़ के चले जाना है। ये मोह ममता में फंस के मालिक को मत भूल। आगे आया, विषयों में हो के अंधा, गले में डालें फंदा, अच्छा काम ना किया है करता जो काम गंदा, कुंभी नरक में जाकर फल कर्मों का है पाए। कि भाई विषय विकारों में भी इंसान बुरी तरह खोते जा रहे हैं। काम वासना दिन ब दिन प्रबल होती जा रही, रिश्ते नाते सब टूटते जा रहे। और ये रूहानी संतों ने, शेख फरीद जी, कबीर साहब जी ने सैकड़े साल पहले कहा था, ये इंसान जब तेरे में इंसानियत खत्म होने लगेगी, यानी तेरे रिश्ते नाते टूटने लगेंगे, क्योंकि इंसान में रिश्ते नाते ज्यादा हैं, जानवरों में पक्षियों में कम ही होते हैं, न के बराबर। कि जब तू अपने रिश्तों नातों से टूटने लगेगा तो तब याद रखना इंसान कि तू तड़प तड़प के मरेगा। कोई भयानक बीमारियां पैदा हो जाएंगी जो तुझे साड़ के जला के मारा करेंगी। और महापुरुषों ने और भी बताया कि एक समय ऐसा आएगा जब स्त्री और पुरुष का ही रिश्ता रह जाएगा, बाकी रिश्ते खत्म होने लग जाएंगे। तब आप समझ लेना कि भयानक कलयुग जो है, यानी बुरे दौर जो है, समय है, वो शुरू हो चुका है। और वाकई आज जो देखने में आता है जी, कोई दावे से नहीं कह सकता कि कौन सा रिश्ता पवित्र है या कितना पवित्र है। काम वासना की ऐसी आंधी चली है, लोग उसमें बहते चले जा रहे हैं। देखने में आया, चंद लोग कहीं पे खड़े हैं, वहां से कोई मां या कोई बहन वहां से कोई गुजरती है तो वो लोग उसके बारे में बुरा बोलते हैं, टॉन्ट कसते हैं, बुरी सोच बुरी निगाह होती है। लेकिन वो बुरा कहने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि उनको जन्म देने वाली भी एक औरत है। आज तू किसी मां बहन को बुरा देखता है भाई, कल को अगर कोई तेरी मां बहन को बुरा कहे तब तेरे अंदर आग क्यों लग जाती? तब तो कहता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो भाई जब दूसरों को देखता है तब क्यों भूल जाता है कि तूने भी एक औरत के गर्भ से जन्म लिया है? तो भाई ये इंसानियत नहीं, मानवता नहीं, ये तो शैतानियत के कारनामे राक्षसीपन, इसी का नाम है और किसी का नहीं। कि जो रिश्तों नासों से टूटता जा रहा है और वो बीमारियां आज आपके सामने हैं। एड्स जैसी भयानक बीमारी शुरू हो चुकी है जिसका इलाज है, और इसकी जड़ जो है ये रिश्ते नातों का टूटना है। अवैध संबंध जो स्थापित होते हैं उसी की वजह से ये बीमारी भयानक चली है। और वो महापुरुषों के कहे वचन, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मंड, वो सामने आ रहे हैं। कितने सैकड़े साल पहले, 500-600 साल पहले उन्होंने बताया और आज वो सच होता नजर आ रहा है। तो भाई ये वास्तविकता है, सच्चाई है कि इंसान संभल जा, वरना ये जो तू बुराइयां कर रहा है ये किसी और के नहीं, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ा मार रहा है। जीव जंतुओं को मार रहा है, पेड़ पौधों को काट रहा है। अरे इसका किसी दूसरे के ऊपर असर हो ना हो, तेरे ऊपर सबसे भयानक असर इसका होने वाला है। तो भाई ये तो अब विज्ञान भी कह रही है, साइंस भी कह रही है कि ये बुराइयां इसे छोड़िए। तो यही कहा, विषयों में हो के अंधा, गले में डाले फंदा, अच्छा काम ना किया है करता जो काम गंदा। इस बारे में लिखा है, बताया है, विषयों की प्रीत में जो कि बारंबार नरक को ले जाने वाली है, ये मन दौड़ कर जाता है, और नाम और सतगुरु की प्रीत से जो कि सदा सुख देने वाली है, ये मन भागता है। अब बात आई कि उस प्रभु मालिक को कैसे पाया जा सकता है, जो आपको पहले बताया था कि लोग कहते हैं अगर वो मालिक, वो अल्लाह, वो राम प्रभु परमात्मा है तो साक्षात दर्शन क्यों नहीं देता, ये सवाल किया जाता है। तो भाई वो नजर क्यों नहीं आता? इसकी वजह है इंसान के उस प्रभु को पाने के, मालिक को पाने के तरीके गलत होते जा रहे हैं। क्या तरीके हैं आजकल? या तो कोई उसे पैसे से पाना चाहता है, या खाने पीने के सामान से, या भाई तरह तरह के कपड़े पहन के शायद मालिक उससे खुश होकर दर्शन दे दे। नहीं, इन बातों में वो मालिक नहीं है। अब पैसे की बात को लीजिए, जैसे आपको बताया कि ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है सर्वधर्म में। जो हमने देखा, अच्छे लोग भी हैं लेकिन ऐसे लोग भी हैं।
तो भाई जब ऐसा काम किया जैसे सारा दिन ठगी या बेईमानी की, और कोई सुबह के समय मालिक के घर जाए ना जाए, वो लोग सबसे पहले मालिक के घर जाते, जाएंगे, जेब में से पैसा या खाने पीने का सामान निकालेंगे, मालिक के आगे रखेंगे, क्या कहते हैं, हे मालिक ये ले 1 रुपया या जितना भी कोई देता है, ये ले रुपए, मैंने जो कल पाप किए हैं वो मुआफ कर देना, क्षमा कर देना। हमने कहा ये कल वाले पापों की, गुनाहों की तो क्षमा मुआफी मांग रहे हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए सद्बुद्धि या नेक अकल क्यों नहीं मांगते? वो बाद में ख्याल आया कि सद्बुद्धि नेक अकल इसलिए नहीं मांगते, आज कौन सा ठगी मारनी बंद करनी, ठगी तो आज भी मारनी। हाँ, जो आज मारेंगे कल को 1 रुपया सरका देंगे, हाँ कल मारेंगे वो परसों सरका देंगे। वाह इंसान क्या तरीका निकाला है, जितने मर्जी पाप अत्याचार जुल्म करो, मालिक को धीरे से रुपया दे दो, सारे पाप माफ। हालांकि कभी भी उस प्रभु परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम ने नहीं कहा कि बेटा तेरा 1 रुपया ले लिया, तेरे सारे पाप माफ कर दिए, कभी नहीं बोला। वो खुद ही रुपया दे दिया और खुद ही खुश हो गया कि मेरे तो पाप भी माफ हो गए। वाह इंसान क्या तरीके है तेरे। और फिर ये पैसा देता कैसे है जी? वहां मालिक के आगे पैसा रख दिया, कोई घंटा 2 घंटे वहां इंतजार नहीं करता कि कम से कम उस पैसे को मालिक को उठा तो लेने दो, कोई नहीं रुकता वहां, किसके पास इतना समय है। पैसा रखा और घूम के घर को वापस, और अंदर खुश होता है मैंने मालिक को पैसा दे दिया। लेकिन भाई असल में क्या होता है, उसने तो वो पैसा वहां रख दिया कि मैंने मालिक को दे दिया, लेकिन जो मालिक के आसपास होता है, जो मालिक के आसपास इंसान होता है, वो पैसा उधर से उठाता है, अपनी जेब में डाल लेता है, कहता मैंने मालिक से पैसा ले लिया। है ना कमाल का तरीका। एक ने वहां पैसा रखा कि मालिक को दे दिया, दूसरे ने वहां से उठाया जेब में डाला, कहता मैंने आदमी से थोड़ा ही, मैंने तो मालिक से ले लिया। तो बीच में ही रगड़ा रगड़ी, मालिक का तो सिर्फ नाम चलता है, उस तक तो कुछ भी नहीं पहुंचता, बीच में एक ने दिया दूसरे ने खा लिया बस। नहीं भाई, इंसान जरा सोच अपने दिमाग से, अरे भाई जो प्रभु, जो अल्लाह, जो वाहिगुरु, जो राम सारी प्रकृति को बना सकता है, सारी सृष्टि को बना सकता है, हे इंसान क्या वो तेरे बनाए चंद रुपए नहीं बना सकता? अगर तू सोचे अपने दिमाग से, और फिर जरा सोचिए अगर उसे पैसे से खुश किया जाता तो अरबोंपति लोग तो उसे घर से ना निकलने देते कि ले मालिक 1 अरब रुपया, कहां तू 1-1 रुपया मांगता फिरेगा, मैं अकेला ही अरब रुपया देता हूं, मेरे घर से बाहर नहीं जाना। फिर तो भाई जो गरीब महापुरुष संत हुए उनको तो प्रभु मिलता ही ना, धन्ना भक्त नामदेव, शेख फरीद, कबीर जी, रविदास, फिर उनको मालिक कैसे मिल गया? क्योंकि उनके पास नोट तो नहीं थे। तो भाई ये पैसों से प्रभु नहीं मिलता। पर आज का जो युग है ये तो भाई कमाई का युग है, बिजनेस, व्यापार का युग। यहां तो मालिक के नाम का भी बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है। ये क्षेत्र भी नहीं छोड़ा इंसान ने, कम से कम इसे तो पवित्र रहने देता। लेकिन नहीं, क्या होता है, कोई भी जैसे मालिक की बात सुनाता है तो बदले में नोट ज्यादा इकट्ठे किए जाते। कोई बिरला होगा जो मालिक के नाम के बदले पैसा नहीं लेता। तो भाई आपको ये बताएं, बुराई बताने के लिए, कि अगर आपसे ये कहें, वैसे आपसे कोई पैसा चढ़ावा लेंगे नहीं, पर अगर आपसे ये कहें कि भाई मालिक की आपको बात सुनाते हैं, जो श्रद्धा है आओ इधर चढ़ाओ, उधर से खाओ और उधर से जाओ। वैसे ये पुराना तरीका, ओल्ड मेथड आजकल कम चलता है। आजकल तो नए नए तरीके पैदा हो गए हैं, नए नए तरीके सभी जगह पे हमने ये सुना। जैसे राजस्थान के कोटा या अजमेर शहरों में, इधर भी हमने शाहजहांपुर ऐसे इलाकों में देखा, सुना, पूछा, सभी लोगों ने ये बताया, या गुजरात की राजकोट है, हरियाणा के पानीपत है, यूपी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जैसे इलाकों में, मेरठ साइड में, तो लोगों ने ये बताया कि महाराज जी शाहूकारों ने ये तरीका आजकल नहीं चलता सबके सामने वाला। आजकल कौन सा तरीका चलता है कि आपके शहर में मालिक की बात करनी है या सुननी है 5 दिन, 7 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जैसा कोई सुनाता है। कहने लगे पहले से सौदा तय हो जाता है कि हम आपके शहर में मालिक की बात सुनाएंगे, बदले में 5 लाख, 7 लाख, 15 लाख, और मुंबई में बताया 1 करोड़।
जो उन्होंने बताया कि इतना इतना पैसा लिया जा रहा है और बदले में यह कहा जाता हाँ आप अपनी मशहूरी दे सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट आपकी तरफ से कर दो, बस हमें इतना पैसा चाहिए। तो ये पैसा चल रहा है, शरेआम लूटा जा रहा है। और भाई या फिर ऐसा होता है कि सबके सामने पैसा नहीं मांगा जाता कि आपसे कुछ नहीं लेंगे, पर यह कहा जाता है कि पीछे बैठ के आपको मिलेंगे और आपको ई स्पेशल आशीर्वाद, एक्स्ट्रा स्पेशल बड़े वाला आपको आशीर्वाद देंगे। क्यों? नोटों की गड्डियां तो उन्हीं से आएंगी, तो आशीर्वाद बड़ा उनको, छोटा दूसरों को। ये भी चल रहा है, आशीर्वाद भी कई स्टैंडर्ड वाइज हो गए हैं, अलग अलग टैक्स के, हम जितना दिया हो वैसा ही आशीर्वाद। कैसी ठगी मची है। अब देखिएगा, यहां ऑफिसर साहबान भी बैठे हुए होंगे, पर हमने जो देखा, अनुभव किया, आपकी सेवा में सच रखेंगे। क्या देखा है? शहर में कोई छोटा सा मकान बना ले कोई गरीब आदमी, तो उस पर झट से छापा पड़ जाता है, तूने ये पैसे किधर से लाया, हमें हिसाब किताब दे, तो उसे हिसाब देना पड़ता है। और जो 5-10 दिन में करोड़ों रुपए इकट्ठे करके ले जाता है, उसके पीछे कोई जाता ही नहीं कि भाई ये करोड़ किधर लगाएगा, हमें हिसाब दे, मतलब ही नहीं, शरेआम लूटा जाता है सारी जनता को भावना बढ़ा के। तो भाई महापुरुषों ने कहा ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। अरे मालिक के नाम का कोई मोल दुनिया में दे ही नहीं सकता, अनमोल है। उस नाम का मोल कैसे कोई देगा जो मोक्ष मुक्ति दे देता है, जो जन्म मरण से आत्मा को आजाद करवा देता है, तो वो अनमोल है, बिना दाम बिकाए। जो संत पीर फकीर होते हैं वो बिना दाम के उस मालिक के नाम को, कलमे को, वर्ड्स को दुनिया में देते हैं ताकि सबका भला हो, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। पर फिर भी भाई मालिक के नाम पे शरेआम लूटा जा रहा है। एक बार कुछ लोग बैठे हुए थे, मालिक की बात सुनी 5-7 दिन, और 7 लाख रुपया उन सज्जन को इकट्ठा हुआ। वो पैसा लेके जाने लगे। तो हमने लोगों से पूछा, अजी ये पैसा जो आपने दिया किसको दिया, इस भाई को या मालिक अल्लाह राम परमात्मा को? सभी जनता ने एक आवाज में कहा कि ये पैसा तो हमने मालिक के नाम पे दिया है। हमने कहा बिल्कुल सच, आपने मालिक के नाम पे दिया, लेके कौन जा रहा है? एक इंसान। तो अब शहर के 5-7 मौजिज आदमी, मुख्य आदमी, उस आदमी के पीछे जाओ। क्या देखने के लिए? कि हमसे तो 7 लाख ले गए, अब उनसे लेने भी मालिक प्रभु आता है कि नहीं? क्या कोई जाता देखने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। जो आया आता है, नाम मालिक का सुनाता है, जाता जाता छोटा सा आशीर्वाद दे जाता है, पर जितना मिलता है खुद रगड़ जाता है। ये फार्मूला बना हुआ है, दिनों दिन पैसा इकट्ठा होता जा रहा है। तो भाई पाप तो और भी बहुत है, लेकिन उनकी सजा कानून भी दे देता है। लेकिन जो मालिक की भावना बढ़ा के, यानी पहले मालिक की बात सुनाते जाओ, जब देखा लोहा घर में कि जो श्रद्धा इधर चढ़ाओ, नोट लिए और चलते बने। नहीं भाई, ये बिल्कुल गलत है, ये सही तरीका नहीं है, ये तो बिजनेस व्यापार है। मालिक का सच्चा ये रास्ता नहीं है, क्योंकि महापुरुषों ने कर्म जोगी बताया इंसान को। तो संत है तो फिर क्या हुआ, है तो वो भी इंसान के शरीर में, तो उसे भी कर्म करना चाहिए। अगर वो खुद नहीं करता तो दूसरों को क्या शिक्षा देगा कि कर्म करो? तो संतों का काम पहले खुद करना होता है, फिर लोगों को बताना कि भाई ये हमने किया, आप करोगे तो आपको खुशियां क्यों नहीं मिलेंगी। तो भाई ये संतों का काम है, ना कि बैठे बैठे भीख मांग के खाना। नहीं, वो संतों का काम नहीं। कबीर साहब जी कहते हैं, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। मांगना नहीं है संत। संत का अर्थ होता है जिसने बेअंत प्रभु मालिक स्वामी के दर्शन कर लिए हों। अगर तूने मालिक को देख लिया तो भाई फिर अगर झोली फैलाना चाहता है तो उस मालिक के आगे फैला। उनके आगे क्यों फैलाता है जिन्होंने मालिक को देखा ही नहीं? और अगर तूने भी नहीं देखा तो तू कैसा संत? फिर मालिक का नाम क्यों बदनाम करने पे तुला है? अरे भाई, उसके नाम पे मत मांग, क्योंकि तू नाम लेगा उसका और खाएगा खुद। हाँ, उसकी याद में तड़प तड़प के जान दे दे, क्योंकि तू तो बना ही उसके लिए संत। और अगर ये इतिहास गवाह है कि अगर कोई मालिक की याद में तड़पता है तो वो मालिक, वो प्रभु परमात्मा उसको मरने नहीं देता। मीराबाई तड़फी प्रभु की याद में, धन्ना भक्त तड़फा, नामदेव जी तड़फे, कबीर साहब, रविदास, शेख फरीद, बहुत से रूहानी संत जो तड़फे उसकी याद में। तो प्रभु ने उन्हें जर्रे जर्रे में, कण कण में दर्शन दिए, ना कि उनको कोई मरने दिया। लेकिन लोग काम वासना, माया, मोह, ममता में तो तड़पते लोगों को देखा है,
लेकिन मालिक की याद में तड़पने वाला कोई विरला ही प्राणी होगा। और जो तड़पते हैं फिर ये हो नहीं सकता कि उसे मालिक के दर्शन दीदार ना हो। तो भाई ये पैसा ही बड़ा होता जा रहा है। आजकल तो कहता है बस पैसा आना चाहिए, वो कैसे भी आए। तो ये बहुत महापाप है जो मालिक के नाम पे पैसा लेना। हाँ, दान करना चाहते हैं तो धर्मों में लिखा है, जो रूहानी संतों ने दान से नहीं रोका, दान कीजिए, लेकिन कहां पे करना है? प्रभु की बनाई सृष्टि की सेवा में, मालिक की बनाई खलकत की सेवा में। फर्ज कीजिए कोई आदमी बीमारी से तड़फ रहा है और आपके पास दान देने के लिए पैसा है, जाइए उस गरीब आदमी का जो तड़फ रहा है उसका इलाज करवा दीजिए। उसके इलाज पे जो पैसा लगा भाई, वो बिल्कुल सच्चा दान है। कोई जीव जंतु तड़प रहा है, बुरी तरह से छटपटा रहा है, उसको भोजन करवा दीजिए, पानी पिलवा दीजिए, क्योंकि ये मानवता, इंसानियत है। किसी को तड़पता देख के आपके अंदर रहम, तड़प पैदा हो जाना और उसके दुख दर्द में शरीक शामिल होके दुख दर्द को दूर करना, इसी का नाम सच्ची इंसानियत है, मानवता है। ना कि किसी को तड़फाना, मारना या अत्याचार करना, ये इंसानियत नहीं, ये तो शैतानियत है, ये तो राक्षसीपन है। तो भाई यानी सीधी भाषा में मालिक प्रभु की सृष्टि की सेवा में अपने हाथों से लगाया गया धन बिल्कुल सच्चा दान है। और इसमें जो सकून चैन मिलता है भाई, वो करोड़ों रुपए से भी बाजार से खरीदा नहीं जा सकता। तो ये सच्चाई, ये वास्तविकता है। तो आगे आया, हमने ये भी देखा, ये जो पैसे की बात चली, तो भाई इसके बारे में ये देखा, लोग मालिक को भी रिश्वत देने से चूकते नहीं। एक सज्जन को ये देखा कि उन्होंने 2.5-3 लाख रुपया व्यापार में लगाया और खबर ये आई कि जिस व्यापार में तूने पैसा लगाया है वो 2.5 लाख तो तेरा जाएगा, गुल हो जाएगा, बर्बाद होगा। जब ये बात सुनी तो वो हमारे पास आए, कहते मालिक से, परमात्मा से प्रार्थना करती। हमने कहा जी करो। क्या करने लगे? प्रार्थना, दुआ, विनती, अरदास, जैसा भी कोई करता है। जब ऐसा मौका हो, घाटा पड़ रहा था 2.5 लाख का, तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? दुआ विनती कर रहे हैं, हे मालिक मैंने 2.5 लाख लगाया था और खबर आई है कि 2.5 लाख का 2.5 लाख डूबेगा। तू मालिक ऐसा करना, मेरे 2.5 लाख को 5 लाख कर देना और मैं तुझको 125 का प्रसाद खिलाऊंगा। हमने कहा भाई तूने तो कमाल कर दी। कहने लगा कैसे? हमने कहा कुछ तो दिमाग से काम ले भाई। जो मालिक तेरे 2.5 लाख को 5 लाख कर सकता है, यानी तुझे 2.5 लाख दे सकता है, क्या वो अपने खुद के लिए हलवाई की दुकान से जाके ताजा ताजा 125 का प्रसाद खुद नहीं खा सकता? कहने लगा बात तो बिल्कुल सच्ची है, पर चलता ऐसा ही है। मान भी गए कि सच है, पर कहते चलाऊंगा ऐसे ही, यानी अमल करना इंसान जानता ही नहीं। तो भाई ये सच्चाई है। और आप यकीन मानिए, हम दावे से कहते हैं कि उस ताकत को ओम, हरि, अल्लाह, गॉड, खुदा, वाहिगुरु, राम, जो भी आप कहते हैं, वो दाता है। दाता वो मंगता कभी नहीं हो सकता। खाली झोलियां, खाली दामन, जेबें तो उसको भरते हुए देखा है, पर किसी के घर उसको हाथ फैलाते मांगते हुए मालिक अल्लाह राम को कभी नहीं देखा। तो जब वो दाता है, हे इंसान, उसे तू क्या रुपया दे सकता है? उससे मांग, लेकिन मांगने का तरीका सही हो। घर का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, अंदर की बुराइयां त्याग दे भाई, अगर तू उस मालिक के दर्शन दीदार करना चाहता है। किसी की बुराइयां मत गा, अपनी बुराइयां दूर कर। पर यहां तो उल्ट काम है, लोग दूसरों की बुराइयां गाते हैं। जैसे 10 लोग खड़े हैं, वहां 11वां आदमी नहीं, तो वो 10 के 10 11वें आदमी को कहेंगे वो तो बेकार है, किसी काम का नहीं, बहुत बुरा है। तो वो जो 10 खड़े हैं, क्या वो 10 के 10 दूध के धुले हुए? क्या उन्होंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया? किया तो है, लेकिन दूसरे की बुराई गाना आसान होता है, खुद की कोई गाता नहीं। पर संत महात्मा कहती हैं कि भाई तू किसी को बुरा कहता है तो जरा देखिएगा, ऐसे कहते हैं ना कि फला आदमी बुरा है, हाथ की तरफ देखिए कि फला आदमी बुरा है। अरे भाई एक उंगली किसी और की तरफ, 3 उंगलियां तेरे खुद की तरफ उठ गई। क्या कहती हैं कि किसी को बुरा कहने से पहले अपने गिरेबान में देख, अपने अंदर झांकी मार। क्या तूने गुजरी हुई जिंदगी में अपनी आंखों से, अपनी हरकतों से कोई बुरा काम नहीं किया? अगर तूने किया है तो किसी को बुरा कहने का हकदार तू कैसे हो गया?
हे इंसान, पहले अंदर की बुराइयां साफ कीजिए, और हां, किसी आदमी से नहीं, बुराइयों से नफरत कीजिए, ताकि वो बुराइयां आपके अंदर ना आए। तो सच्चाई तो ये है कि सच के मार्ग पे चले इंसान तो इस तरह से। और भाई, संत महात्मा तो पहले खुद करते हैं, फिर किसी को। इंसान माने ना माने वो अलग है, पर जो संत महात्मा, जो भी पीर फकीर महापुरुष हुए, पहले वो खुद करते हैं, फिर दुनिया को बताते, अमल करते हैं। जैसे आपको एक छोटी सी बात बताएं, एक संत थे, तो उनके पास एक बुजुर्गवार माता गई अपने पोते को, नाती को लेकर, और कहने लगी, बाबा, मेरा ये जो बेटा है ये गुड़ बहुत खाता है, और गुड़ खाने से इसके दाढ़े दांत जो हैं वो खराब हो रहे हैं। आप कोई इलाज बताओ जिससे कि ये गुड़ खाना बंद कर दे। तो वो संत कहने लगे, माता ऐसा करना, 15 दिन के बाद आना। तो वो 15 दिन के बाद आई माता अपने पोते को लेके, नाती को, कि बाबा बताओ क्या करना है। तो संतों ने बच्चे को पास बुलाया, कहने लगे, बेटा गुड़ मत खाना, अगर तेरे दांत खराब है तो आगे से बिल्कुल नहीं खाना। बस इतनी बात कह के चुप हो गए। वो बुजुर्गवार माता को गुस्सा बहुत आया, कहने लगी, बाबा अगर ये बात कहनी थी तो मैं 15 दिन पहले आई थी, पहले कह देते। संत कहने लगे, माता पहले ये बात मैं कैसे कह देता, उस समय तो मैं खुद गुड़ खा रहा था। हाँ, आज 15 दिन हो गए मुझे गुड़ छोड़े हुए, तो आज मैं कहने का हकदार हूं कि बेटा गुड़ मत खा। तो भाई, असल में हर किसी के लिए जिंदगी में यही होना चाहिए कि पहले आप अपने बारे में सोचिए, अपनी बुराइयों को दूर कीजिएगा। किसी की गाना, इससे आपका ही बुरा होता है, किसी का कुछ नहीं जाता, क्योंकि वो बुराइयां दिमाग से जो आप बात कर रहे हैं, किसी की बुराइयां गा रहे हैं, वो आपके अंदर भी घर कर सकती हैं। तो इसलिए अपनी बुराइयों को दूर करना जरूरी है। तो भाई, ये तो आया कि मालिक को ना पैसे से खरीदा जा सकता है, ना खाने पीने के सामान से खरीदा जा सकता है, और ना ही किसी दिखावे से। अगर ये कहता है कि फला रंग के कपड़े पहनो मालिक मिल जाएगा, फिर तो भाई बड़ा आसान काम है। उस रंग के कमीज पैजामा 2 बना लो, शरीर पे धारण कर लो, मालिक घर आ गए, उतार के दूसरे पहन लिए, मालिक जी वो जा वो जा। फिर तो हींग लगे ना बिटकड़ी, रंग चोखा है, कुछ भी नहीं करना, बस कपड़ों का रंग ही बदलना है। नहीं नहीं, ऐसे से मालिक नहीं मिलता। और कई भाई कुरीतियां भी हैं जो अपने समाज में बुरी तरह से फैली हुई, कुछ एक कुरीतियां जिसकी वजह से भी लोग मालिक से दूर हो रहे, कुरीतियों में फंस के रह गए। कुरीतियां, पाखंडवाद। एक तो ये देखा भाई, सभी धर्मों में जो हमने देखा, जैसे घर से बाहर निकल रहे हैं, ऐसे हम सज्जन के साथ जा रहे थे, अभी घर से बाहर निकले थे, पीछे से बच्चे ने छींक मार दी। अब जैसे ही छींक मारी, वो सज्जन ने अपना बढ़ा हुआ कदम रोका, घर को वापस, और बच्चे के जाके 2-4 रख दी। हमने कहा, भाई ये क्या हुआ? कहने लगा, इसने छींक क्यों मारी? अरे भाई, इसको एलर्जी हो गई तो छींक मार दी। कहने लगा, नहीं, जब काम धंधे को जाओ, पीछे से कोई छींक मार दे, घर से निकल रहे हो, तो सारे काम धंधे में नुकसान हो जाता है। हमने कहा, भाई अपने इकट्ठे पढ़े, वो पढ़े लिखे सज्जन थे। हमने कहा, अपने इकट्ठे पढ़े हैं, और साइंस में ये विज्ञान में आया है, छींक तो आती है अगर नाक में एलर्जी हो जाए, या अलग से कोई चीज जाए, प्रेशर से हवा आती है ताकि वो चीज दूर हो जाए, पर ये काम में हानि होती है। ये चुपके चुपके तूने अकेले किधर से पढ़ लिया भाई? कहने लगा, ना, काम धंधे में हानि होती है, मैं तो जाऊंगा नहीं। तो हमने कहा, भाई चलो तेरी बात मान लेते हैं कि अगर काम धंधे में छींक मारने से हानि होती है, तो भाई फिर जो तेरा पड़ोसी है, वो तो जो तेरे से ईर्ष्या करता है, प्रतिशोध की भावना रखता है, वो तो घर वालों को नस्वार ला के दे देगा, नस्वार, कि फला आदमी की निगाह रखना। जब वो घर से बाहर निकलने लगे, सब बीबी बच्चों ने थोड़ी थोड़ी नस्वार लेके मिलके छींक मारनी, उसका बेड़ा पार कर देंगे। क्यों? एक छींक से अगर काम में नुकसान हो सकता है, तो मिलके मारी गई छींक तो तोप बन जाएगी, आदमी भी खत्म, सबूत भी कुछ नहीं, उन्होंने तो सिर्फ छींक मारी है। फिर तो भाई कोई किसी को जीने ना देता, जरा सी बात हुई, मिलके मारी छींक, बेड़ा पार। नहीं नहीं नहीं, ये सब कुरीतियां हैं, कुछ भी नहीं ऐसा इसमें। एक बार देखा हमने, रास्ता बिल्ली काट के सज्जन के साथ जा रहे थे, ये तो पता नहीं भाई दाएं बाएं तरफ से किधर से काटा, ये भी कोई चक्कर होता है साथ में। तो जैसे बिल्ली ने रास्ता काटा, उन्होंने अपनी भाषा में
10-20 गाड़ियां बिल्ली को सरका दी और घूम के जाने लगे। हमने कहा जी क्या हुआ? कहने लगा नहीं अब नहीं जाऊंगा, अब तो रास्ता बिल्ली काट गई। हमने कहा भाई ये तो बता, क्या बिल्लियों के लिए अलग से जीटी रोड बने जो उन पे चला करें? फिर तो मान लें कि वो अपना रास्ता छोड़ के स्पेशली तेरा रास्ता काटने आई। नहीं भाई वो तो जंगल का प्राणी है, वो तेरे रास्ते में नहीं, तू उसके रास्ते में आया है। और भाई कई ट्रक ड्राइवरों को देखा रोड के ऊपर से ऐसे बिल्ली भाग जाए, क्रॉस कर जाए सड़क के ऊपर से, बिल्ली तो खेतों में चली गई, पर यहां से बिल्ली गई वहां से ट्रक नहीं गुजारेंगे, झटके से ब्रेक मारेंगे, ब्रेक खराब होते हैं, कहते वो नुकसान झेल लेंगे, नीचे उतरेंगे, पैर में से चप्पल जूती उतारेंगे और जिधर से बिल्ली गई रोड को पीटने लगेंगे, दे दनादन दे दनादन। हमने कहा भाई सड़क से क्या गुनाह पाप हो गया? कहने लगा इधर से बिल्ली गई है। अरे बिल्ली गई है, कोई गड्ढा तो नहीं बना गई जिसमें ट्रक फंस जाएगा? लेकिन कुरीति चीज ही ऐसी है भाई। और कुछ सामान बेचने वाले, क्योंकि आपको बताया बिजनेस बड़ा जबरदस्त चला है, कोई तो कह देता है तेरा ग्रह चक्कर बदल के सीधा कर दूंगा और तेरे को अरबोंपति बना दूं, बदले में सिर्फ 100 रुपया। कमाल हो गई, 100 में सारा अरबपति बन गया। और जा भाई कोई सामान बेचते हैं तरह तरह का, ये सामान लो, इसे आप धारण करो तो आप सारे दुख है दूर हो जाएंगे। ऐसे एक सज्जन सामान बेच रहे थे, हमने भी आवाज लगाई भाई हमें भी सामान देके जाना। उन्होंने हमसे पूछा आपका धर्म कौन सा है? हमने कहा भाई सर्वधर्म, मानवता, इंसानियत, सभी धर्मों को मानते हैं, सभी को। कहने लगे फिर तो टाइम लगेगा। हमने कहा ये चक्कर क्या है? हमने तेरे से सामान मांगा, तूने हमसे धर्म का पूछा, भाई इसका तो लेन देन ही कुछ नहीं। कहने लगा नहीं है, वहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो वो सज्जन कहने लगा मैं सभी धर्मों का सामान थैले में रखता हूं और जो आदमी जिस धर्म का होता है उसको वही आइटम निकाल के दिखाता हूं, दूसरे वाली नहीं, इसलिए आपका धर्म पूछा। तो आपका तो सभी धर्म है, इसलिए सारा सामान दिखाना पड़ेगा। हमने कहा दिखाइए। तो उन्होंने सामान निकाला, इधर तो हमें कमी नजर आया, भाई होता भी होगा कह नहीं सकते, लेकिन क्या था, एक तो गले में डालने के लिए एक मणका था ऐसे गोल सा, उसका कुछ नाम था, कई मुंह थे उसके, 1 2 4 5 ऐसा कुछ मुंह भी थे, हाँ जी। और एक था गले में डालने वाला तावीज, उर्दू और फारसी में लिखा हुआ, और एक थी अंगूठी मुंदरी उंगली में डालने के लिए, उस पे नग जड़े हुए थे कई तरह के, वो सभी के लिए थी। कैसा कोई भी धर्म आ जाए सबके लिए एक सा काम करती वो मुंदरी। तो हमने कहा ठीक है भाई, ये गले में डालने वाले क्या काम करती? कहने लगा, उसने बहुत बड़ी बात बताई, थोड़ी सी हमें याद है, लंबी लिस्ट गिनाई। क्या बताया उन्होंने कि गले में डालोगे तो आपके भूत प्रेत भाग जाएंगे, आपको ताकत मिलेगी, घर में सुख शांति आएगी, हर समय आपके साथ रहेंगे। हमने कहा भाई और तो पता नहीं, ये जो लास्ट वाली बात है ये बिल्कुल सच्ची। कहने लगा कौन सी? हर समय आपके साथ रहेंगे, अब जब गले में डाल लिए तो भागेंगे किधर? ये तो सच। कहने लगे आपको ये पसंद नहीं आए, ये अंगूठी लो, अंगूठी कोई ऐसी वैसी अंगूठी मुंदरी नहीं। हमने कहा जी कैसी है? कहने लगे इसे आप उंगली में डालोगे, आपके सारे बदकर्म, बुरे कर्म, साड़ सती खत्म हो जाएगी और आप लखपति बन जाओगे। हमने कहा वाह क्या कमाल की चीज है, मूंगे का नग, कई नग भी बताए उन्होंने। हमने कहा भाई निकालो जितनी आपके पास है, इसको कौन छोड़े जब इतने बना देती। वो बाहर निकालने लगे। हमने कहा भाई इसकी कीमत क्या है? कहने लगा 800 रुपए। हमने कहा भाई वापिस कर ले। कहने लगा क्यों? हमने कहा सोच मालिक के बंदे, तू 800 की मुंदरी देके हमें लखपति बना रहा है और मालिक ने तेरे खुद को कितनी उंगलियां दी? 10 हाथों की समेत अंगूठे की और 10 पैरों की, मुंदरियों का थैला भरा है। तू हर अपनी उंगली में 5-5 मुंदरियां डाल ले भाई, तू तो करोड़पति बन जाएगा। गलियों में चक्कर क्यों लगा रहा है भाई? क्या ये सच्चाई नहीं कि दूसरों को लखपति बना रहा है तो खुद करोड़पति बन? लेकिन भाई वो सज्जन चले गए। और जरा सोचिए अगर ऐसी कोई मुंदरी या तरीका हो तो अपने भारत में तो इसकी बहुत जरूरत है, जो बहुत गरीब है इधर, तो ऐसी कोई मुंदरी हो। इधर कखपति मुंदरी डाली, लखपति कखपति लखपति, कुछ भी नहीं करना, फिर तो सब आलसी हो जाए। क्यों मुंदरी लेनी और पार का नहीं भाई, ये सब पाखंडवाद है, कुरीतियां हैं, अजमा अजमा के देखा इनमें कुछ भी नहीं है। और इस बारे में कई ये भी कह देते हैं
इस घंटे में काम करोगे तो फायदा हो जाएगा, वो घंटे में करोगे तो नुकसान हो जाएगा। इस बारे में भी महापुरुष ने कहा कि ये भी फजूल है, क्योंकि महापुरुष क्या कहते हैं, हिंदू महापुरुष ने कहा हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। बात एक ही है, भाषा अलग अलग, कि तू हिम्मत कर, कर्म जोगी है। अगर हिम्मत करेगा तो वो मालिक, वो प्रभु परमात्मा तेरी मदद अवश्य करे। अगर तू हिम्मत ही नहीं करता भाई, तो दिन को जिस मर्जी को कोई मुहूर्त कर, बैठा रहे, दुकान खोल ही ना, देखते हैं कैसे तुझे लाभ हो जाएगा। बिना हिम्मत के कुछ भी नहीं होता। सच्चाई तो ये है जो रूहानी संतों ने बताई। तो भाई अब बात आती है कि उस प्रभु को, मालिक को हम कैसे देख सकते हैं। तो वो तरीका, आपको मेथड, विधि अभी बताएंगे कि हम मालिक को कैसे पा सकते हैं, किस तरीके से मिलता है। थोड़ा सा भजन रह रहा, उसके फौरन बाद। हाँ जी। बंदे न नाम ध्याए, बंदे परदेश रहने वाले, परदेश रहने वाले, ऐसे जन्म को पाकर कोई लाभ न उठाए, रहने वाले। बंदे न नाम ध्याए, बंदे परदेश रहने वाले, परदेश रहने वाले। दुर्लभ जन्म मिला है, अच्छे कर्मों का सिला है। दुर्लभ जन्म मिला है, अच्छे कर्मों का सिला है। सारी 84 भोग फिर ही ये फूल खिला, जन्म अमोल हीरा मिट्टी में क्यों मिलाए। बंदे न नाम ध्याए, बंदे न नाम ध्याए, बंदे परदेश रहने वाले, परदेश रहने वाले। न विश्वास 24,000 स्वास जुए में क्यों जताए। बंदे न नाम ध्याए, बंदे न नाम ध्याए, बंदे परदेश रहने वाले, परदेश रहने वाले। जप कर तू नाम बंदे, जीवन सफल बना दे। श्वास न खाली जाए, शतक नाम जी बताए। बंदे न नाम ध्याए, बंदे न नाम ध्याए, बंदे परदेश रहने वाले, परदेश रहने
हाँ जी, भजन के आखिर में आया, दुर्लभ जन्म मिला है, अच्छे कर्मों का सिला है, सारी 84 भोग फिर ही ये फूल खिला है, जन्म अमोल मिला हीरा, मिट्टी में क्यों मिलाएं। कि भाई ये जन्म दुर्लभ है, मालिक के मिलने का अवसर है, समय है। एक बार ये हाथ से चला गया तो बार बार हाथ नहीं आता। कबीर साहब जी ने इस बारे में लिखा है, मांस जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार, ज्यों बण फल पक के भोई गिरे, बौर न लागे डार। कि जैसे वृक्ष की टहनी से फल पक के धरती पे गिर जाए, वो पका हुआ फल दोबारा उस टहनी पे नहीं लग सकता। वैसे आत्मा, हे रूह, ये इंसान का शरीर जो तुझे मिला है, ये उस प्रभु मालिक को मिलने के लिए पका हुआ फल मिला है। एक बार ये तेरे हाथ से चला गया तो बार बार तुझे नहीं मिलेगा। इस बारे में और महापुरुषों ने लिखा है, शमस तबरेज साहब भी यही फरमाते हैं, अनंत काल गुजरने के बाद ये मनुष्य जन्म की दौलत मिलती है। यदि ये समय हमारे हाथों में से निकल गया तो फिर कब मनुष्य जन्म मिलेगा। पूंजी जो तेरे पास 3 लोक का है श्वास, संतों के वचनों पे आता है ना विश्वास, 84,000 श्वास जुए में क्यों जिताएं। कि भाई ये जो श्वास है, एक शरीर से चला गया तो वो कुल श्वासों में से कम हो गया। यानी जो भी सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल आपकी जिंदगी का गुजर गया, वो आपकी कुल आयु में से कम होता जा रहा है। हालांकि मां बाप तो इसके उल्ट कहते हैं। ये कहा जाता है कि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, रूहानी संत कहते हैं नहीं, बड़ा नहीं, वो तो छोटा हो रहा है। कैसे? मान लीजिए किसी बच्चे की आयु 40 साल की कुल आयु, और वो आज से 10 साल पहले 10 साल का था, तो उसकी बाकी उम्र शेष थी 30 साल। आज वो बच्चा 20 साल का हो गया, घर वाले कहते हैं बड़ा हो गया, पर महापुरुष कहते हैं नहीं भाई, आगे उसकी 30 बकाया थी, अब तो 20 ही रह गई। तो वो दिन ब दिन छोटा हो रहा है। जो भी श्वास जा रहे हैं वो भाई आपकी कुल आयु में से कम हो रहे हैं, और इनको बर्बाद मत कीजिए। कबीर साहब जी ने लिखा है, कबीरा सोया क्या करे, जागण की कर चौ, ए दम हीरा लाल है, गिन गिन गुर को सौ। कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजावत ढोल, श्वासा विरथा जात है, 3 लोक का मोल। कबीर साहब जी कहते हैं, अरे भाई सोया हुआ क्या कर रहा है। ये श्वास जो मालिक ने हीरे लाल जवाहरात से भी बेशकीमती दिए हैं, उस प्रभु मालिक को गिन गिन के सौंपता जा। और कहते हैं एक श्वास का मोल त्रिलोकी है। एक श्वास में हम अपने विचार, ध्यान शिथिल करते हुए आत्मा को 10वें द्वार इस मेहराब में अगर इकट्ठा कर लें तो भाई वो एक श्वास ही मोक्ष मुक्ति का साधन बन जाता है। ऐसी खुशियां देता है जो कहीं से नहीं मिलती। तो ऐसे एक श्वास का मोल है, त्रिलोकी से परे ज्यादा है। और रोज के 24,000 श्वास रहे हैं। कहने लगे मैं कहता आया हूं, कहता हूं कह जाता, कहता आया हूं कह रहा हूं, और डंके की चोट पे कह जाऊंगा, कहूं बजावत ढोल, श्वासा व्यर्था जात है। श्वास आपके प्रभु के नाम के बिना व्यर्थ जा रहे हैं। कितने? जो 3 लोक का मोल, एक श्वास का मोल त्रिलोकी के बराबर। तो भाई कितने बेशकीमती श्वास इंसान बर्बाद कर रहा है बिना मालिक के नाम के। और आखिर में आखिरी अंतरे में आया, बाकी समय जो हाथ उसका तू लाभ उठा ले, जब कर तू नाम बंदे जीवन सफल बना ले, श्वास ना खाली जाए शाश्वत नाम जी बताएं। आखिर में सत्संग के। तो भाई उस मालिक को कैसे देखा जा सकता है, इसके बारे में सभी संतों की, महापुरुषों की वाणी आपकी सेवा में रख रहे हैं। तो शास्त्रनाम जी महाराज जिन्होंने हमें एकता का पाठ पढ़ाया है, रूहानियत का सतगुरु मुर्शिद, वो फरमाते कि एक मृग होता है, कस्तूरी मृग कहा जाता है। इधर तो पता नहीं भाई है कि नहीं, लेकिन नेपाल में बहुत है। बड़ी खुशबू आती है, जिधर से जाता है वातावरण महक उड़ता है। लेकिन एक बड़ी अजीबोगरीब बात होती है उस मृग के साथ कि वो उस कस्तूरी की महक तो महसूस करता है, लेकिन उसे पाने के लिए कभी किसी झाड़ी में दौड़ता है, कभी किसी झाड़ी में। हवा बदलती रहती है और वो मृग झाड़ियों में ढूंढता रहता है।
और ढूंढते ढूंढते एक दिन वो मर जाता है, लेकिन उसे वो कस्तूरी नहीं मिलती झाड़ियों में से। क्यों? क्योंकि जानकार भाई जानते हैं कस्तूरी मृग की नाभि में, कुंडली में होती है, नाभि में, और वो ढूंढता है जंगलों में। वैसे हे प्राणी, वो प्रभु, वो अल्लाह, वो राम, वो परमात्मा कण कण में है, जर्रे जर्रे में, ये सच। लेकिन उस कण में तेरा शरीर भी तो आ गया। अगर कण कण में ढूंढना चाहता है तो उसे अपने अंदर खोजो, ये भी तो एक कण है। तो इससे अगर बाहर जाता है तो तुझे मालिक मिलेगा कैसे? तो अंदर खोज कीजिए, वो आपके अंदर है मालिक, उस कस्तूरी वाले मृग की तरह, और आप उसे बाहर ढूंढते फिर रहे हैं। तो भाई इस बारे में बाकी संतों ने भी जो बात कही वो आपकी सेवा में बताएं। तो इस बारे में सभी महापुरुषों की, रूहानी संतों की बात कबीर साहब जी इस बारे में लिखती हैं, प्रभु का अपने हाथों से बनाया मंदिर है, वो है हमारी काया, हमारा शरीर। और इस काया मंदिर में प्रभु का सिंहासन कोई है, वो जगह है दिल। और इस काया मंदिर का दरवाजा, यहां से साक्षात प्रभु के दर्शन हो सके, वो जगह दोनों आंखों के बीच, नाक के ऊपर ललाट माथे की ये जगह। इसको कबीर साहब जी कहते हैं 10वां द्वार। 10वां द्वार कहते हैं यहां अनहद नाद बजय दिन राती, धुनात्मक नाम, प्रभु की आवाज चल रही। कोई सच्चे दिल से प्रभु के नाम का सिमरण करे, आत्मा को शरीर में से समेटता हुआ यहां 10वें द्वार में आए, तो भाई प्रभु के दर्शन दीदार भी होंगे और आत्मा को मोक्ष भी अवश्य मिलेगा। ये बात अलग अलग महापुरुषों ने कैसे कही, बात यही है बिल्कुल। शेख फरीद जी मुसलमान रूहानी संत हुए हैं, उन्होंने लिखा है, अल्लाह के अपने हाथों से इजाद की मस्जिद है हमारा जिस्म। जिस्म रूपी मस्जिद में अल्लाह का आसन है, वो जगह है मन दिल। और इस जिस्म रूपी मस्जिद का मेहराब, मेहराब कहते हैं ऐसे मस्जिद में कमानदार जगह होती है, कि जिस्म रूपी मस्जिद का मेहराब है दोनों आंखों के बीच की ये जगह, ये जगह। शेख फरीद जी कहते हैं यहां पे बांगे इलाही चल रहा है, भाषा का फर्क। उन्होंने धुनात्मक नाम प्रभु की बात, इन्होंने खुदा की बात। यहां बांगे इलाही चल रहा है, कोई सच्चे दिल से खुदा की कलमे अदा करे, रूह को जिस्म में से समेटता हुआ मेहराब तक लेके आए, तो परवरदिगार के दर्शन दीदार भी होंगे और रूह को आवागमन से निजात मिल जाएगी। ये बात सिख गुरु साहिबानों की पवित्र गुरबाणी में भी हमने पढ़ी। लिखा है, मन मंदर तन बेस कलंदर घटी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण वस्त है बहुड़ जन्म ना आवा। बिल्कुल वही अर्थ, सेम अर्थ है कि मालिक की रहने का ये स्थान है, दिल बैठने का मन में वो मालिक की विचार चलते हैं, वो जगह है। और यहां पे अजाप शब्द, आद शब्द, अनहद बाणी, धुर की बाणी, काफी नाम दिए महापुरुषों ने, गुरु साहिबानों की। यहां चल रहा है मालिक का नाम। कोई मालिक को सच्ची तड़फ से याद करे, यहां पे आत्मा को लगे यही आत्मा का सच्चा तीर्थ, या जन्मों जन्मों के पाप कट जाएंगे और भाई गुरु राम के मालिक के दर्शन दीदार भी होंगे। ये बात अंग्रेज रूहानी फकीर भी लिखती हैं, व्हाट इज द टेम्पल ऑफ गॉड, हार्ट इज द सीट ऑफ गॉड। शरीर मालिक का मंदिर और दिल बैठने का स्थान। दिल वाली बात पे एक हमें दिल्ली से डॉक्टर मिले, कहने लगे महाराज जी मैं दिल का माहिर डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ओपन हार्ट सर्जरी करता हूं। कहने लगा महाराज जी मैंने ये बाणी पढ़ी भी है जो आपको अभी बताई, मैंने आपसे सुन भी ली। हमसे कहने लगे मैंने तो बहुत से दिलों को चीर के देखा है, ऑपरेशन किया है, मुझे तो दिल में बैठा वो भगवान अल्लाह राम परमात्मा नजर नहीं आया। हमने कहा डॉक्टर साहब सवाल आपका बढ़िया है, लेकिन जवाब भी लेते जाइए। सामने गऊ खड़ी हुई थी। हमने कहा डॉक्टर साहब वो जो गऊ है 20 किलो दूध देती है, 20 किलो। आप ऑपरेशन का सामान ले जाइए, यहां थण अस्तण होते हैं, वहां ऑपरेशन करके देखिए क्या उधर 20 किलो दूध है। वो डॉक्टर कहता महाराज जी उधर तो दूध नहीं है। हमने कहा अभी बछड़ा छोड़ देते हैं भाई, फिर देखना कैसे दनादन बाल्टी भर गई, ये किधर से आया। डॉक्टर कहने लगा महाराज जी ये तो गऊ का बछड़े से भावनात्मक लगाव होता है, भावना बढ़ती है, भावना के बढ़ने से हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से दूध आ जाता है। ये तो सीधी सादी बात। हमने कहा डॉक्टर साहब फिर हम कौन सा टेढ़ी टाढ़ी बात करते, हम भी तो सीधी बात करते हैं। वो दिल में अल्लाह वाहिगुरु राम प्रभु परमात्मा है, लेकिन वो चीरा लगाने से नहीं, वो भी भावना को बढ़ाने से नजर आता है। और आपकी जो भावना हार्मोन्स गॉड वाले हैं वो बिल्कुल जीरो हो गए, कोई भावना नहीं। कहने लगा वाकई महाराज जी
पर मेरी भावना कैसे बढ़ेगी? गऊ की भावना बढ़ जाती, बछड़ा छोड़ दें, बछड़ा ना हो, कहता है इंजेक्शन लगा देते हैं, टीका लगा देते हैं तो भी दूध आ जाता है, पर मेरी भावना कैसे बढ़ेगी कि भगवान नजर आ जाए? हमने कहा डॉक्टर साहब खुद के भी कोई टीका लगा के देखो, शायद भगवान बाहर आ जाए। लेकिन वो डॉक्टर कहने लगे नहीं महाराज जी, ऐसा कोई टीका इंजेक्शन नहीं बना जिसको लगाने से मालिक बाहर आ जाए। कहने लगे आप कुछ बताइए। हमने कहा भाई हम तो सबके सेवक हैं, महापुरुषों ने जो बताया आपको बताते हैं। क्या कहा? इस बारे में लिखा है, सभी धर्मों में आता है, हिंदू महापुरुष इस बारे में फरमाते हैं, कलयुग में केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पार। जैसा समय चल रहा है, आत्मा का आधार नीम कोई है, वो प्रभु का सच्चा पवित्र नाम। सिमर सिमर, ना दिखावा करना ढोंग, जाप करता रहे, दोहराता रहे, रिपीट करता रहे, हे प्राणी तेरा पार उतारा हो जाएगा, प्रभु के दर्शन और मोक्ष मुक्ति तुझे अवश्य मिले। अलग अलग धर्मों में भी यही बात कही। मुसलमान रूहानी संत कहते हैं खुदा के दर्शन दीदार चाहता है तो सच्चे दिल से उसकी इबादत कलमे अदा कर, खुदा के दर्शन दीदार तुझे अवश्य होंगे। सिख महापुरुषों ने भी ऐसा ही कहा, अब कलु आयो रे एक नाम बोवो बोवो, आन रुत नाही नाही मत भरम भूलो भूलो। कि कलयुग की ऋतु है, शरीर रूपी धरती में कोई बीज पड़ के फल फूल सकता है, वह प्रभु राम का सच्चा नाम। आन रुत नाही, और किसी चीज की ऋतु नहीं, मत भरम भुलेखे में पड़ जाना। ये बात अंग्रेज रूहानी फकीर भी लिखती है, इफ यू सी द गॉड, इफ यू टॉक द गॉड, मालिक के शब्दों का जाप कर, ट्राई एंड ट्राई अगेन, कोशिश जारी रख इंसान, हे मैन गॉड के दर्शन दीदार अवश्य होंगे, प्रभु को तू देख पाएगा। तो भाई बात सभी ने एक ही कही, वो तरीका एक ही बताया, पर भाषा अलग होने की वजह से उसका नाम अलग अलग बता दिया। तो मालिक तक जाने वाले तरीके को हिंदू और सिख महापुरुषों ने कहा नाम, इसी नाम को मुसलमान रूहानी संत कहते हैं कलमे, और इसी नाम कलमे को अंग्रेज फकीरों ने कहा गॉड्स वर्ड्स, शब्द, प्रभु के शब्द। तो भाई वो शब्द आपको बताएंगे, ना धर्म छोड़ना, ना पहनावा बदलना, ना नोटों बोटों का चक्कर है। तो वो नाम आपको अभी थोड़ी देर के बाद बताएंगे, पर उससे पहले आश्रम की जो साध्वी है वो आपको भजन सुना रही है, उसके फौरन बाद आपको वो नाम शब्द बताएंगे। तो भाई कई लोग ये पूछ लेते हैं महाराज जी जब आप कुछ लेते नहीं तो ये पैसा कहां से आता है? जब आप कुछ लेते नहीं तो ये खर्चा इतना हो जाता है, स्पीकर है, ये शामैने है, आश्रम की तरफ से आते, तो ये कहां से लेते हैं आप खर्चा? तो भाई ये खर्चा कहां से आता है? वैसे तो ये सवाल बड़ा अजीब सा होता है कि भाई जिधर तू 5-10 रुपए देता है उधर तो पूछने का हकदार है कि मैंने जो 10 रुपए दिए थे बताओ किधर लगाए, उधर नहीं पूछेगा। और जिधर एक नया पैसा नहीं देता उधर पूछता जब मैंने दिया नहीं तो आया किधर से। है ना उल्ट जमाना भाई, जिधर 10 दिए या 5 दिए उधर तो कभी नहीं पूछा कि मेरे 5 जो कल दिए थे बताओ किधर लगाए, कभी हिसाब किताब नहीं लेता। और जिधर एक नया पैसा नहीं देता फिर कहता आया किधर से। नाम बताया जाए तो दिमाग चक्कर गिन्नी होने लगता है, आखिर किधर से आया। गलत तरफ ज्यादा सोचता है, सही तरफ तो सवाल ही पैदा नहीं। तो भाई किधर से आया? आपके सामने एड्रेस, ये आपके सामने इधर माता बहनों के सामने उधर भी है पता, यहां से अपने आए हैं एड्रेस। अब चिट्ठी पत्र अगर कोई डालना चाहे, बात पूछने चाहे तो भाई सिरसा हरियाणा से आए तो वहां आश्रम है और वहां 400-500 के करीब साधु साध्वी रहते हैं। 400 के करीब साधु हैं, 100 साध्वी, और इन साधु साध्वियों में हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान भाई भी और सिख भाई भी, सभी लोग इकट्ठा रहते हैं। ये जो आपकी सेवा में लगे हैं, इधर बैठे साज बजाते हैं या स्पीकर कंट्रोल करते हैं आपके आसपास, तो ये साधु जन भी हैं, सेवा समिति के भाई भी हैं। तो भाई आप देखते होंगे साधु तो हैं लेकिन इनके वो और वो नहीं है, वो तो इनको वो करना नहीं सिखाया जाता, इनको कर्म करना सिखाया जाता है। कर्म, कि कर्म कीजिए, ख्यालों से मालिक को याद कीजिए। तो वहां इन्हीं साधुओं के नाम 400 एकड़ के करीब जमीन है, इन 400 साधुओं के नाम। तो भाई वहां पे ये लोग काश्त करते हैं और 1 एकड़ में जितनी ये फसल लेते हैं आसपास के लोग 10 एकड़ में 8 एकड़ में उतनी फसल नहीं ले पाते। दिन में 15-15 घंटे 18-18 घंटे मेहनत करना इंसानियत के लिए, इनके कोई बच्चा नहीं कि उनके लिए खिलाते हूं, मानवता के लिए, प्रभु की भक्ति के लिए। और भाई उससे जो पैसा आता है ये आमदन तो चलती चलती है। वहां स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं। कोई गरीब बच्चा हो, यानी गरीब से मतलब चाहे धर्म जात कोई ऊंचा हो या छोटा, जो आर्थिक तौर पे कमजोर है उसको वहां गरीब मानते हैं, तो उसका इलाज भी बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं।
और उसका पढ़ाई का खर्चा भी फ्री होता है। तो ये साधुजन अपने पैसे से, वो सेंट्रल बोर्ड के स्कूल होते हैं, तो भाई वहां पे किसी स्टेट का बच्चा पढ़ सकता है। और 800 के करीब लड़कियां हैं, 1000 के करीब लड़के वहां पढ़ रहे हैं। तो भाई वो स्कूल में वहां मर्यादा है कि लड़कियों की तरफ जो स्कूल या कॉलेज है उनको माता बहनें ही कंट्रोल करती हैं, पढ़ाती हैं, खाना खिलाना सब। वहां भाई लोग उधर नहीं जाते। और 5 किलोमीटर दूर हटके लड़कों का स्कूल है, उन्हें भाई लोग ही कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से ये सारा खर्चा चलता है जी। और इन साधुजनों में साथ तो कम आए हैं साध संगत में। तो भाई सेवादार भाई जो हैं, साधुजन हैं, तो इनमें डॉक्टर साहबान भी हैं, इनमें लेक्चरर भी हैं, इनमें भाई इंजीनियर भी होते हैं, फौजी साहबान भी, हर तरह के सज्जन वहां पे हैं। क्योंकि अब आप सोचिए डॉक्टरी है, कोई ऑपरेशन कर रहा है तो अनपढ़ तो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। वो इस तरह से सभी तरह के भाई वहां पे रहते हैं। तो इन साधु साधियों का आपस में रिश्ता क्या है, आप लोगों से क्या रिश्ता? अपने से बड़ा है तो माता पिता के समान, बराबर का है तो बहन भाई के समान, और छोटा है तो अपनी बेटी या बेटे के समान। ये रिश्ता वहां पे कायम है। और भाई वहां साधु किसी को जबरदस्ती नहीं बनाते, अपनी इच्छा से बनते। लोग बहुत आते हैं पर उन्हें कहा जाता है पहले 2 महीने रह के देखो, सेवा करके देखो, क्योंकि यहाँ पे तो कोई पालती मार के तो भक्ति करनी नहीं भाई, हाथों पैरों से कर्म और ख्यालों से मालिक का नाम लेना है। और इन रिश्तों में रहना पड़ेगा। अगर कोई शादी करवाना चाहता है तो अपने घर जाओ भाई, शादी करवाओ।